बड़े हैं। पर आपको नहीं लगता सास पहले दिन ही क्लियर कर देती है कि बेटा तू मेरी बेटी जैसी है? शी इज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन. शी इज लाइक Why do you even want to become like that? नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट शी इज, सास इज वेरी क्लियर. बहू मिसअंडरस्टैंड करती है. सास इज लाइक तू मेरी बेटी जैसी है, बेटी नहीं है, राइट? There are these people, आपको उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है. इनफैक्ट one person said me कि ऐसा कैसे हो सकता है कि being a female you can run a printing machinery. अच्छा जी. क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है. नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं इक्वलेस. आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट हैं, क्योंकि ये फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं. मेल एंटरप्रेन्योर देश में बड़े सारे हैं, मतलब कैसे बताऊं, जहां नज़र डालेंगे वहीं आपको मेल एंटरप्रेन्योर मिलेंगे. फीमेल एंटरप्रेन्योर बहुत ही कम हैं. उनमें से एक एंटरप्रेन्योर हैं, उनका नाम है आदरणीय प्रियंका सापरा रावत जी. नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आई एम गुड. तो आपने सुना था हमारे शो के बारे में पहले? सर बहुत सुना था, बहुत अच्छा भी लगा था आपका शो देख के. और ऐसा फील हुआ कि ठीक है, नॉलेज मिल रही है, अच्छी बात है. एंड दिस इज़ समथिंग ऑफ अनदर लेवल. जब आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं सबके साथ तो अच्छा ही होता है. आपको एहसास था मैं इस शो पे जाने वाला हूँ? यस, लेट्स गो. ऑफ कोर्स, मुझे यकीन था आप. जो घमंड देख रहे हो, 535 फॉलोअर पे घमंड देखो लड़के का. तो मैं आप फैमिली से शुरुआत करते हैं आपके. डिस्क्राइब अबाउट योर फैमिली, लाइक आप कितने भाई बहन हो, कहाँ से शुरू करा? अगर आप चाहो तो अपने मॉम डैड का पास ही बता सकते हो, इट्स योर चॉइस. I should start with my Dadaji. Please. My Dadaji was a person who have gone Germany Okay. for his study. Okay. And अरे बाप रे, क्या बात है. हाँ. he studied over there. He studied law over there. He Barrister. came back. Yes. Okay. And he came back to India. Mm-hmm. We used to live in Meerut. Okay. I mean to say my family used to live in Meerut. And my Dadaji was the first person who introduced this typewriter stuff, this typing stuff in that particular city. मेरठ. दर्शकों को बता दूं, मेरठ आपको हल्के में मत लेना. मेरठ अगर आप 100 साल पहले चले जाओगे तो मेरठ वाज एज इम्पोर्टेंट एज दिल्ली वाज. बहुत अच्छा शहर था उस समय. Revolt of 1857 was started from Exactly, there. So it is very important city of India right now. तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने जितना कुछ भी सीखा था जर्मनी से, और बिकॉज ही हैज लर्न शॉर्ट हैंड फ्रॉम देयर. Which year was he in Germany? I really don't तब भी अंदाजा 20s में, 1930s, 1940s. 1940s would be the year. अच्छा. And he came back, he married to my dadi. अच्छा. And they decided to live here only in India because of the family. And after some time my dadaji passed away. अच्छा. My father was just 4 years old. अरे बाप रे. My दादी took responsibility of the entire family. और उन्होंने इतने अच्छे से अपने बच्चों को ग्रो किया और इतने अच्छे से उनको कल्टीवेट किया कि आज जिस मुकाम पे हम हैं शायद वो हमारी दादी की कल्टीवेशन है. तो इतना 50 साल पहले से 60 साल पहले से वो लेडी मेहनत कर रही है. बट शी लॉस्ट हर हस्बैंड एट अ वेरी यंग एज. At a very young age. अच्छा. And she was extremely beautiful. अच्छा. And at that point of timing, people over there, they think कि ठीक है, अकेली है, we should grab this lady. Yeah. तब भी ऐसा ही होता था. The nature of this thing ना, the men's power कि भाई ठीक है, ये lady है, इसको काम नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए. At that point of timing, my dadi took over the things and she started taking care of the business. And that too not a business which is like a perchun ka business anybody can handle. It is a proper technical business. You have typewriters over there. You have photocopy and electrostatic की machines होती थी. आप घुमा घुमा के तब छपाइयाँ करते थे. तो my family was since then in the business of this printing. No, but let's go back to your dadi's time, and when you were saying that people was looking at her with different eyes. Yes. Don't you think that this is the biggest issue with any woman even today? Even today, yes. That if she loses her husband at a young age, the people who start right there from her family, to anybody who know her, they think that अभी मौका है. अभी मौका है. And they will start asking you कि भाई तुम
अकेली क्यों हूँ, अकेले तुम कैसे जियोगी, भाई क्यों नहीं, क्यों नहीं जी सकती, जी सकती है, बहुत आराम से जी सकती, तब भी जी सकती थी, आज भी जी सकती है, और बिल्कुल अकेले लड़की जी सकती है। ज़रूरी नहीं है, चलो उनके साथ उनके बच्चों का सपोर्ट था, बट हाँ ठीक है, बिना बच्चों के भी अकेली एक औरत जी सकती है, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन यस, दादी वॉज माई रोल मॉडल, अच्छा, काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज till what time she was there in your life? Till what age she was there? when I was just 1 year old. Acha. So you When I have was- heard the stories, and that's when you think Yes, she's my from role many model. people. Okay, okay. It's not from my parents. It's not from my dadi who I have heard these stories. I have heard these stories from the market where we used to have the business. Acha. People over there told me about my dadi, my dadaji. People used to say my dadaji boss over there. Because पहली he बार has- टेक्नोलॉजी लाएगा तो लोग थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट बढ़ा देते Exactly, हैं. exactly. And he has that nature also. He has that very simple nature, like simple living, high thinking sort of person. तो उनका एक ये अच्छा इम्पैक्ट मेरे पे पड़ा कि ठीक है, दादाजी अच्छे हैं तो हमें भी अच्छा होना है, और क्योंकि हम उनके पोता पोती हैं तो हमें उस हिसाब से ही अपनी लाइफ को लेड ऑन करना है कि उनके ऊपर कोई सवाल ना उठाएं. So and then you were I think you were the eldest daughter, right? Of your parents, eldest daughter. Okay. And you have one more brother. Yes, I have one more brother. Okay. So where exactly, how was your childhood when you started off? How was your childhood? My childhood was awesome. I was in a Christian missionary school, and my father really pampered me a lot. My mother really pampered me a lot. उन्होंने मुझे वो हर चीज़ दी है जो मेरे मन में आई है. Although we were not even stable, हम लोग इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, पर उन्होंने मुझे दिया या छीन लिया आपने? नहीं, अच्छा, दिया है, सब कुछ मिला है, मुझे छीनना नहीं पड़ा. इट वाज लाइक कि ठीक है मम्मी, और शायद मैं खुद भी ऐसी ही थी कि बहुत ज़्यादा नाजायज़ चीज़ें मांगती नहीं थी उनसे. But you started working at a very young age as well. Yes, That's yes. what I have heard. That Yes. बहुत young age में आप अपने डैड का काम में हाथ बटाने Yes, लग I गई थी. was in second class when I have made my first design, Wow. and it was Coral Draw 3, which Acha. my dad purchased for me. अच्छा. That you should start doing designing now. हाँ. Earlier we used to do designing on Paint. There's a Okay. software Paint which Yes, people Paint, used to yes, do I it know, yeah. right now for. And then he purchased Coral Draw 3 for me. It was version 3. He purchased it for me, and I have to learn designing on that. And he made me very free and comfortable कि कंप्यूटर ख़राब होता है तो होने देना. Second class में. Yes. क्या बात है. Computer खराब. It was actually much earlier, but second class was like started making professional designs. Then we came up into the things कि printing, maybe we have to increase our business. So I've started learning the knowledge about the printing, that how should printing go on and how it has to be classified in different ways. Earlier ऐसा नहीं होता था कि आपके पास printing machineries बड़ी बड़ी होती थी. अभी the thing is very easy. You just go, you get the print out and it's done. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले you have to make, if you have to go for a bulk printing, there is a kind of a process which you have to go with. तो वो प्रोसेस उस समय पे समझना बहुत ज़रूरी था अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना था. और मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि मेरे पापा को मेरी बहुत ज़रूरत है. वो अकेले नहीं कर सकते थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए आई हैव स्टार्टेड लर्निंग एवरीथिंग. But your father and your relationship is very very friendly. It's not Very a frank. daughter father. You know, it's Yes, like it's just best friends. your boyfriend है तो you will tell him I Yes, have a boyfriend. 100%. I came up into this, that हाँ, how I did this. It was like my father already told me ना, बेटा कोई पसंद आ जाए, राह चलते वो कोई लड़का भी दिख जाए और तुझे लगे कि यार ये अच्छा लग रहा है, just come up to me and say कि पापा ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. Isn't it the best way to handle things? You know, instead of telling a I little think- girl that control your emotions, you know, Yes. or shouting at her, it's better to let her do what she wants to do. Yes. This is how my father. Actually आज मैं जो भी हूँ, it is just because of my parents. उन्होंने कोई, एक कहते ना, एक तो आप बस ऐसे ही बोल रहे हो कि नहीं पेरेंट्स हैं, एक एक्चुअली आपकी हर एक्ट के पीछे आपके पेरेंट्स हैं. उन्होंने इस तरीके से पेरेंटिंग मेरी करी है कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ Was कि your वो मेरे brother पेरेंट्स. jealous?
No. Because you were the first daughter. No, he So was it never doesn't jealous. matter कि बेटा I हो रहा है used कोई to- हो रहा है, but नहीं, बेटी जो पहला जो बच्चा होता है मॉम डैड का फेवरेट वही होता है. नहीं, he was never jealous. I mean, in fact, I used to pamper him. मैं फिर अच्छा. भी पिटी हूँ थोड़ा सा. हाँ, वो तो हाँ. बिल्कुल नहीं पिटा है. अच्छा. उसको तो बहुत ही ज़्यादा हमने प्यार दिया है और वो आज भी उसका वही स्टेट ऑफ माइंड है कि ठीक है पापा ने कोई चीज़ मना कर दी तो लेट्स गो एंड टॉक टू माई सिस्टर, वो अरेंज कर देगी. हाँ. तो अभी भी वही है, वो पैम्पर्ड ही है. एक आपका वाकया है आपके मिशनरी स्कूल का. तो मिशनरी स्कूल का और फिर आपका जीसस से इंट्रोडक्शन हुआ था. हाँ. उसके बारे में बताइए. एक्चुअली क्या हुआ, व्हेन आई वेंट टू स्कूल आई वाज रियली स्पिरिचुअल. मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रही हूँ बिकॉज पापा ने ये समझाया था कि अगर कोई भी चीज़ है इस दुनिया में जो चल रही है वो सिर्फ एक पावर है, आपके भगवान जी हैं जो ये सबको चला रहे हैं. तो ये बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया था कि भगवान जी हैं चला रहे हैं. तब हमें ये नहीं पता था कि हाँ हमारे वाले भगवान जी इंपॉर्टेंट है और व्हेन यू गो टू द क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल वो भगवान जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकते हैं. That's true. तो व्हेन आई वेंट ओवर देयर तो देयर वाज जीसस क्राइस्ट व्हिच वी यूज्ड टू प्रीच. In the morning you have to say a poem or a hymn. You used to say a hymn which is related to. So it doesn't Jesus matter Christ. कि if you are a Hindu child. No. आप जा रहे हो स्कूल में तो आपको हिम्न पढ़ना ही पढ़ना. That is a part of every Christian missionary school. अच्छा. That's a part of every Christian missionary school. So what you have to do is when you started singing something continuously every day and you came up learning the stuff, ठीक है, it's very glorified. See this Christian community and we talk about It's a this. corporate religion. Yes. It's not a dharma like हमारा धर्म है, इनका corporate religion है proper. Right, exactly. इनका ना बहुत ज़्यादा ना glorified है, सजा धजा सा. तो हमारी फिल्मों में भी देखो ना आप किसी लड़की को लड़के भगवान से कुछ मांगना चर्च में चला जाता है वो. उसका नाम होता है रमेश. महिला का नाम होता है रेशमा, लेकिन वो जाते चर्च में दोनों. बिकॉज इट इज अ ग्लोरीफाइड रिलीजन. वो मंदिर में जाके अब घंटा नहीं बजाएगा कि नहीं दे दे मुझे. हाँ वो चर्च में जाएगा. तो वहाँ पर यही चीज़ हुई तो मुझे वो अच्छा लगा. एंड आई वाज 6 years old व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न एंड माय फादर आस्क्ड मी कि भाई आया है, व्हाट नेम डू यू वांट फॉर योर ब्रदर. एज आई वाज ऑलवेज गिवन इम्पोर्टेंस इन द फैमिली तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया. तो ऐसे पापा जीसस क्राइस्ट का हिंदी में नाम क्या होता है? आई डिडंट न्यू इट दैट टाइम. सो ही टोल्ड मी इट्स प्रभु यीशु. मैंने कहा पापा उसका नाम यीशु रख देते हैं. क्या बात है. इट वाज जस्ट लाइक आई वांट अ गॉड एट माय होम एंड आई वाज कंसीडरिंग माय ब्रदर एज अ लिटिल गॉड. जैसे भाई बड़ा हो पता चल गया नहीं भाई भगवान नहीं शैतान होता. नहीं वो एक्चुअली में he has that thing in him कि वो सच्ची में भगवान जैसा ही है थोड़ा. बिकॉज ही इज़ वेरी सिंपल. उसको अगर हम बिजनेस में हैं, हम किसी से किसी टाइप का मनी ले रहे हैं तो हम लेंगे चुपचाप, हम उसको बताएंगे हम पैसा लेंगे. अगर मैं उसके सामने किसी से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा मांगूंगी तो मुझे बोलता है कि तू लोगों की आंख में मिर्ची डाल रही है. बस उतना ही ले जितनी ज़रूरत है. उससे ज़्यादा मत ले. यही नेचर उसका आज भी है. अच्छा कि ज़्यादा नहीं लेना है, बस उतना लेना है जितनी ज़रूरत है. बट वही है ना कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई डोंट थिंक कि दैट्स अ गुड आइडिया. हाँ, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. बट ठीक है, ये उसका नेचर है. अच्छा, बट योर फैमिली, आपके दादाजी वाज ही पग वाला सरदार? नो. तो कब से ये, क्योंकि सापराज और सरदार जहाँ तक मुझे पता है तो इसका मेरा तो अभी पूरी फैमिली दे आर मोना पंजाबीज. अच्छा. वी आर लाइक फ्रॉम द जो पाकिस्तान में मुल्तान दूर करके कोई जगह रही होगी वहाँ से they have transferred themselves over there at the time of the partition. और अभी वो लोग यहीं पर ही सब लोग बस गए थे आके और वहाँ पर भी वो लोग सरदार नहीं थे. अच्छा. तो वो बहुत पहले कभी हट गई होगी. तो मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का कि वो कब हटी होगी. पर आप मेरठ एक्चुअली क्या हुआ था पार्टीशन में, जो उधर से पाकिस्तान की तरफ जो लोग इधर आए थे उसमें अधिकतर पंजाबी सरदार थे या पंजाबी हिंदूज थे, वही लोग उधर से इंडिया आए, इस तरफ आए थे. तो बहुत सारे लोगों को तो लाजपत नगर में ज़मीनें मिली. अगर आप देखोगे तो 50 गज की ज़मीनें पूरे लाजपत नगर में आपको मिलेंगी. इवन आश्रम के पास ही मिलेंगे आपको. तो वो लाइन से बसाया गया उनको कि वहाँ पहले दिल्ली केवल वही था. तो सबको बसाया गया वहाँ से 25 गज दे के 50 ज़मीनें दे के मुफ्त में सबको बसाया गया था. लेकिन कुछ लोगों को जिनको नहीं हो पाया वो मेरठ चले गए थे उसी टाइम पे भी कि हम मेरठ में रहेंगे. तो मेरठ वाज प्राइम सिटी. इट वाज अ वेरी गुड सिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइमिंग. बट हाँ ठीक है, मेरठ को लेके काफ़ी कहावतें ऐसी हैं जो आपने शायद सुनी भी होंगी कि श्रवण कुमार की भी नीयत पलट गई थी मेरठ पहुंचने के बाद. अच्छा.
मेरठ सिटी महाराष्ट्र बोलते हैं, महाराष्ट्र में नहीं, मेरठ था वो, श्रवण अच्छा, कुमार सब लोग अपना शहर अपना देश बदनाम करते रहते हैं खुद मेरे ही। ख्याल से ऐसा रहा होगा। अच्छा। बट ठीक है, मेरठ फिर भी आज की डेट में काफ़ी सुधर गया है, थैंक्स टू योगी आदित्यनाथ जी। अगर वो सुनने इस No, पॉडकास्ट को तो you also had a, you were working with the people who were working in your place, आपके ऑफिस में जो लोग काम करते थे, 70-80% were Muslims, right? यस, इट वाज। How was the experience working with Muslim community, पता है, especially in your industry? इट वाज वेरी गुड। अच्छा, यू विल फाइंड देम मोर लॉयल। अच्छा, I don't know, it is being taught into their ग्रंथ और समथिंग। पता है क्या है, हम लोग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे ग्रंथ में भी सेम वही चीज़ें सिखाई गई हैं। हमें ये सिखाया गया है कि आपको लॉयल रहना है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि पढ़ता कौन है। और उन लोगों के साथ ये प्लस पॉइंट है कि वो पढ़ रहे हैं। अल बरूनी जब इंडिया आया था 711 में, मोहम्मद बिन कासिम उसी के साथ अल बरूनी आया था इंडिया में। अल बरूनी ने लिखा था अपनी बुक में कि द इंडिया आई सॉ, उसमें वो लिखता है कि इंडियंस आर लॉयल एंड ऑनेस्ट, नॉट बिकॉज अ रिलीजन आस्क्स देम, नॉट बिकॉज समबडी टेल्स देम, बाय नेचर दे आर लाइक दैट, यस, दे आर लॉ अबाइडिंग बाय नेचर। यस, ठीक है ना? एक्चुअली ऐसा ना बहुत पहले हो गया था इंडिया के आपको पता है अल बरूनी आया तो इंडिया माँ बहन गाली नहीं देते थे। माँ बहन की गाली भी अरब से इंडिया आई, ये इंडिया में पहले नहीं देते थे ये लोग। गालियाँ तक नहीं होती थी इनके यहाँ पे, क्योंकि माँ मतलब काली माता, दुर्गा माता, वो माँ हो गई है। एग्जैक्टली। ठीक है, और बहन मतलब माँ बहन गालियों मर्डर हो जाते थे, तो इसलिए माँ बहन गाली दी जाती थी। तो ये गालियाँ भी वहाँ से गिफ्ट में वहीं से आई थी। बट ये एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी, एक्चुअली आई एम नॉट ऑल्सो इन अ वेरी मच फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलीजन, बट ठीक है, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसमें लॉयल्टी होती है इनके हाँ, अंदर। हाँ, हाँ। जी, जो आपका एक्सपीरियंस है वो तो है ही होती ना। है। हाँ, हाँ। मुझे कहीं ना कहीं मिली। हाँ, मेरे पास जितने लोगों ने काम किया, इनफैक्ट वन पर्सन वाज लाइक दिस कि वो जब भी दे स्टेप अप द ऑफिस, वो हमेशा ऑफिस को टच करके यूज्ड टू स्टेप अप, बिकॉज ही हैव सीन माय फादर डूइंग दिस एवरी डे एंड ही स्टार्टेड टचिंग, एंड व्हेन माय फादर आस्क्ड मी दिस इज नॉट बीन सेड इन योर रिलीजन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने यही बात बोली कि ये वो जगह है जहाँ से मैंने सीखा है और आप मेरे गुरु हैं। उन्होंने बहुत समय तक वो चीज़, वो प्रोसेस करा। टुडे ऑल्सो ही इज सेटल्ड समवेयर, बट ही हैड दिस थिंग फॉर माई फादर। उन्होंने हमेशा मेरे फादर की एक रिस्पेक्ट रखी और बहुत समय तक उनकी एक चेयर रखी अपने ऑफिस में, दैट दिस इज माई गुरुज चेयर। जब उन्होंने नया शुरू किया तो यस, अच्छा, एग्जैक्टली। नाइस यार, वेरी नाइस। तो अभी मैं पूरी उसको मैं गलत कैसे कह दूँ? नहीं, कोई नहीं कहना चाहिए। देखो, मेरा ये मानना है कि द मोमेंट यू क्रिएट अ पाकिस्तान, यू आर फक्ड। Yes, exactly. If you live with a Hindu majority, you would always learn better things. Yes, exactly. I'm telling you. अच्छा, मुझे एक और सवाल पूछना है आपसे कि आप उसके बाद आपने निर्णय लिया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जाती हूँ। Yes. वो कहाँ से मन में आया 12th के बाद कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ? Actually, And what was the name of your engineering college? my college name was Meerut Institute of Engineering and Technology. And my college, my decision of getting into the college, actually I have opted for many colleges and I was selected over there also. But when I've asked my father was like, chali ja. He was not happy. जा सिमरन जा। He was, उन्होंने मुझे हर लिबर्टी दी, लेकिन वो मुझे अपने से दूर करना नहीं चाहते थे उस समय पे। तो वो मुझे नज़र आ रहा था कि हाँ, ये भाई अगर मैं गई तो ये नहीं रह पाएंगे सही से, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो हैंडलिंग द बिजनेस। तो इट वॉज माई डिसीजन कि ठीक है, मुझे मेरठ के अंदर ये कॉलेज सेलेक्ट करके, एंड आई फाइल्ड विद द एग्जाम ऑफ दैट UPTO ओवर देयर, एंड आई गॉट दिस कॉलेज MIT in my counseling, and I've started my thing over there. And the most important part was my father never funded my education. अच्छा। Yes, he said you're going to have an education loan and then you will take it by yourself. How much was the education loan? It was around 4 lakhs, and when I decided कि अब उतारना है इसको, it was came up in like nearly 5.5 lakhs. So are you paid now? You Yes, have of already course. paid it by now. Of course. वो ये पे education loan बड़ी खतरनाक चीज़ है। नहीं, वो पे मैंने बहुत अच्छे से किया। So you were in engineering college and then you met with the guy who eventually becomes your husband. Yes. Okay.
कई लोग ये भी कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां बहुत कम होती हैं। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, बहुत थी। आपके यहाँ पे बहुत थी लड़कियां? बहुत थी, अच्छा, बहुत थी। तो I तो was in आपके IT पति को branch. मतलब कि दूसरी लड़कियां नहीं दिखी वहाँ पे? उनको दिखी थी, उनको बहुत सारी दिखी थी लेकिन उस समय पे शायद वो एक क्लिक हो गया था। एंड आई मस्ट टेल यू, वो वी बोथ आर फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटीज। आई एम पंजाबी एंड ही इज़ अ गढ़वाली पर्सन। एंड दैट टाइम मुझे पता भी नहीं था कि गढ़वाली रिलीजन एक्चुअली में होता क्या है। कम्युनिटी, रिलीजन तो सेम है, कम्युनिटी। हाँ, इट्स अ कम्युनिटी, सॉरी, गढ़वाली एक्चुअली कम्युनिटी है क्या। तो इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ इट्स अ वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल। अगर कहीं पे सनातन धर्म फॉलो हो रहा है तो वो यहाँ पर हो थोड़ा रहा ज़्यादा ही है। एक्सेस में हो रहा है। काफ़ी एक्सेस में हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। जिस लोग जिन कॉलेज, कॉलेज, how was your college life? actually pretty much good because I found my husband over there and he's a wonderful person. एक लौता ऐसा इंसान है जो मुझे झेल सकता है, बहुत अच्छे से झेल सकता है। It's true. मेरे I गुस्से agree. को, मेरे गुस्से को, ठीक है, मुझे थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं वो, और शायद वो मुझे बैलेंस कर लेते हैं, इस वजह से मैं पूरी लाइफ बैलेंस कर लेती हूँ। तो माई कॉलेज वॉज गुड एंड आई हैव ऑलरेडी been selected over there for n number of things. When I was in my 4th year, I took lectures for 2nd year and 3rd year for the graphic designing classes. And designing classes mein I used to taught them about how to use your designing skills in your programming stuff. So you designing was your forte forever. You always It liked was that, doing always that thing. Okay. And right now also I'm into the same stuff. Engineering was just to, somebody said me, if you'll do engineering you will explore your mind. Did you? Yes. Okay. Yes, I did. Usually क्या होता है इंजीनियरिंग वाले बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते थे यार। नहीं यार, आवर कॉलेज वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वी हैव टू अटेंड द क्लास। अच्छा, वो 80% अटेंडेंस वाला सीन। हाँ, और हमारे में ऐसे बाहर हम घूम भी नहीं सकते थे। इट वाज लाइक टिपिकल स्कूल। अच्छा। तो आप ऐसे नहीं घूम सकते थे, आप घूमते तो आपको पकड़ लेते थे और डांट पड़ जाती थी। तो अभी कॉलेज के बाद देन यू डिसाइडेड कि कॉलेज खत्म होता है एंड देन यू गॉट बैक टू योर फादर्स बिजनेस एंड यू स्टार्टेड पुशिंग द बिजनेस टू ग्रो। Actually got a job after college. Okay. But when I went to the office first time, the person over there, the boss in front of me, I had an argument with that person. I believe you. Actually the argument was like this. There are certain skills in which you are like 100% sure कि नहीं ऐसा ही होता है, and when somebody in front of you said कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, तो मैं सॉरी अग्री नहीं कर पाती अच्छा उन बातों पे कि क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है इसलिए हाँ नहीं बोलूँगी मैं। That's true. तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ, ही आस्क्ड मी कि फोटोशॉप पे डिज़ाइनिंग करूँ। अच्छा। आई सेड फोटोशॉप इज़ एन एडिटिंग टूल, इट्स नॉट अ डिज़ाइनिंग टूल। एंड ही सेड नहीं करो। अच्छा। मैंने कहा इट्स एन एडिटिंग टूल। कह रहे मैं तो फोटोशॉप पे ही करवाता हूँ डिज़ाइनिंग। मैंने कहा तो सर जिससे करवाते हो उससे करवा लो, मुझे तो जो सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइनिंग करना आता है मैं तो उसी पे करूँगी। तो डैड के बिजनेस में दोबारा से इन्वॉल्व हो गए आप, और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको आपका हमेशा फोकस रहा है कि नई टेक्नोलॉजी आती रहे हमारे पास, हम हर बार नई टेक्नोलॉजी आती रहे। फर्स्ट हमारा पहला फोकस हमेशा से ये रहता था हमारे बिजनेस में कि हम एवरी डे एक न्यू मशीनरी परचेज़ करने की कोशिश में लगे रहें कि अब ये नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई है, इसको परचेज़ करो, क्वालिटी को और इन्हांस करो, जिससे कि आपके क्लाइंट्स हमेशा सेटिस्फाइड रहें। कंपेटिटिव नहीं है आप लोगों का बिजनेस का मतलब? बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव। क्योंकि अगर मैंने 10 लाख की एक मशीन खरीदी, हाँ, अब क्या है, 1 साल बाद नई मशीन आई तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट गया ना ये गया। नहीं ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स कि आप उस मशीनरी से अपना रेवेन्यू उस 1 साल में कैसे अच्छा जनरेट कर पा रहे हो। बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि 2 साल में कुछ ना कुछ बदल जाएगा। कितने टाइम में बदलता है, कितना टाइम लगता है प्रिंटिंग डिजाइनिंग? विद इन 2 to 3 years आप कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। हाँ, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। हो सकता है मैं कोई पुरानी टेक्नोलॉजी की एक मशीन परचेज़ करूँ और कल ही एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाए तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती, मैं उसको भी ऐड ऑन कर लूँगी। पुरानी वाली का काम भी चलता रहेगा और उसका काम भी चलता रहेगा। सो देन यू डिसाइडेड टू गेट मैरिड टू द सेम गाय। यस, राइट। how was like, how did you reach that decision ki, and you never had an affair with anybody else? No, just an affair with one guy and you got married. I was attracted to someone actually earlier than this, but it was never an affair.
अच्छा. So It was a crush kind of. it was just a crush. And I realized it, no, this person is not meant for me. नहीं, बट एक और भी चीज़ है ना, एवरीबडी इज वेरी श्योर अबाउट देमसेल्व्स, Yes. वेरी श्योर कि यार अपन इसके साथ ना, ये क्या है, ये भी वैसा ही, मैं भी वैसी हूँ, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, चलेगा नहीं मामला, है ना? कुछ ऐसा ही था. है ना, ऐसा होता है ना, ये कुछ ऐसा ही तेरे था. साथ नहीं हो पाएगा भाई. मुझे वो चाहिए जो, क्योंकि अपनी, जैसे अगर मैं शांत हूँ, हाँ. what we don't have, that's what attracts us. Yes, exactly. What we have, it doesn't attract us because it already is there with me. इसके पीछे एक बहुत अच्छी सी एक स्टोरी है मेरे और मेरे फादर के बीच में. Please. When my husband proposed me, I just went to my father and said, Papa, this is the person. He proposed me. I've said yes. तो my father was like, कौन है? मैंने कहा, उन्होंने बोला वो गढ़वाली है. कह रहे तुम बेटा ये कौन सी प्रजाति है? नहीं, my dad just said. अच्छा, he knew गढ़वाली सर. Of course he knew. तो he said तुम बेटा एडजस्ट नहीं कर पाओगी. अच्छा. मैंने कहा पापा मैं कर लूँगी, और मैंने अभी कौन सा शादी करनी है, वी जस्ट स्टार्टेड द रिलेशनशिप, लेट इट बी लाइक दैट ओनली. आप उसको इतना ज़्यादा भी शादी तक मत लेके जाओ, देखते हैं अगर. एंड दैट टाइम वो शाहिद कपूर बहुत चल रहा था मूवीज़ में, एंड इट्स लाइक दैट पर्सन. माय पापा यूज्ड टू सेड मी, तुझे तो शाहिद कपूर चाहिए था, मैं तो उसकी तैयारी कर रहा था, अब तू अमित पर आ गई है कि भाई नहीं मुझे तो ये चाहिए. तो पापा ने जब मुझे बहुत लाइटली उन्होंने चीज़ों को लिया, मम्मी ने भी. And Amit has its another. Amit is your husband. Yes, he has its another just towards the thing कि उन्होंने पापा को धीरे धीरे पटाना शुरू कर दिया था. He used to come every Sunday to my place and we used to sit in our office, that printing studio which we have in Meerut. और हम लोग rather than moving here and there, हम लोग ऑफिस में रहना ज़्यादा पसंद करते थे. मेरे उनको भी नया टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती थी कि ठीक है, ही इज़ इनटू द प्रिंटिंग बिजनेस एंड एवरीथिंग. तो पापा के साथ उन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया. बट इसी से जो ये आप कह रहे थे ना कि शाहिद कपूर चाहिए था, एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग अमित, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ माई शो. जो हमारा शो है यही है कि यू कैन, जैसे somebody wants to be let's say एक है वो लेडी हैं, मजूमदार शॉ करके हैं, उनकी बायोकॉन नाम की कंपनी है, फीमेल एंटरप्रेन्योर है, राइट. वो पूरे नेशनल लेवल पे वो 5-6 जो बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में से एक है. एक लड़की जो अभी देख रही है, शी कैन हैव दैट लेडी एज अ रोल मॉडल, नो इश्यूज. हाउएवर अगर उसे अपने आसपास देख के प्रियंका दिख जाती है तो शी कैन लर्न डायरेक्टली फ्रॉम हर, क्योंकि मजूमदार शॉ तो मिलने वाली नहीं है उसको. यही रीज़न है वी हैव स्टार्टेड दिस शो, कि हमारे आसपास के जो हीरोज़ हैं, वी वांट टू मीट देम, because it's very easy to find out a role model within your vicinity in comparison to going to Bangalore and waiting for 6 months to meet with that lady for 5 minutes. Exactly. Comparatively, I found it in my father and in my mother too. You didn't speak about your mother. Don't you think she'll shout at you? No, she won't. She knows. She knows that मैं पापा Your mom is a tall lady and she's very pretty. Very pretty. Yeah, and I was attracted to her once. नहीं, she's very pretty. You can get it. बहुत सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. पापा को इस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि भाई ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसे अंदर ही रखो, बाहर ना निकालो. तो पापा गाते भी हैं कभी कभी ये गाना, पर्दे में रहने दो. लेकिन ठीक है, मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं. एक्चुअली वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो मेरे फादर के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं. उन्होंने पापा को, व्हेन दादी वेंट टू माई, व्हेन आई टोल्ड यू ना, मैं बस 1 साल तक अपनी दादी के साथ थी जब मैं आई वाज जस्ट 1 year old. तो दादी वेंट टू कनाडा. तो जब वो वहाँ चले गए तो पापा बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लग गए थे कि ठीक है, मम्मी नहीं है यहाँ पे, मेरा भाई नहीं है यहाँ पे, तो मैं नहीं अच्छा लग रहा था उन्हें. तो मम्मी सपोर्टेड हिम वेरी नाइसली. इनफैक्ट उन्होंने बिज़नेस में भी काफ़ी सपोर्ट किया पापा को, और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना घर में और बिजनेस में बैलेंस. तो दादी अब 1 साल की थी, कनाडा चली गई, अभी भी कनाडा में ही है वो. Yes, she settled क्या over बात there. है. कनाडा, पंजाबियों को इतना कनाडा जाने का मन क्यों करता है? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट. पता नहीं क्यों ये कोई logic एक मेरे पंजाबी समझ नहीं ऐसा आता. कोई सगा नहीं जो मेरा आज तक जो वहाँ ना पहुँचा हो, कनाडा ना और गया. पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल मन नहीं करता. मुझे वहाँ से ऑफर्स बहुत आते हैं, बट मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का. आई रियली लाइक माई दिस प्लेस. मैं वहीं रहना चाहती हूँ जहाँ मेरे अपने हैं. दैट्स ट्रू.
चाहे वो कनाडा जाके बस जाएं तो ठीक है, मुझे वहाँ जाके उनके साथ रहना पड़ेगा, बट मैं किसी भी पैसे के चक्कर में या शो ऑफ के चक्कर में मैं किसी भी कंट्री या प्लेस पे जाके बसना नहीं चाहती। एक राइटर थे शायद अर्नेस्ट हेमिंगवे या कोई, मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने कहा था बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके साथ के लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। यस, व्हाई वुड यू वांट टू लिव सो फार दैट यू डोंट हैव पीपल हु यू नो। अब जैसे अब हमारी एज बढ़ रही है तो जो हमारे हीरोज थे बचपन के, वी हियर वो मर गया, वो यू नो इट जस्ट टेक्स लिटिल पार्ट ऑफ अस बहुत ज़्यादा। और ये कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा हुआ था मेरे साथ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना जो एक्चुअली आई यूज्ड टू सिट ऑन द शॉप विद पापा, तो बहुत सारे लोग आते थे टू से देम अंकल अंकल, एंड दे रियली लाइक्ड मी एट दैट टाइम। वो मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे। जो क्लाइंट्स भी आते थे या जो पापा के फ्रेंड्स भी आते थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे। दे न्यू कि इसको एक कोल्ड ड्रिंक दिलाएंगे और एक चिप्स दिलाएंगे एंड शी विल मेक अनदर लेवल ऑफ डिज़ाइन। तो ये बचपन से ही एक गलत चीज़ थी मेरे साथ जो रही है कि हाँ ठीक है, आप एक तो को But you have this habit of, you know, a lot of times you do it because of the love, you know, which the love you have. You don't even want money for that. Yes, exactly. And don't want to share that example, but I know that for sure that, you know, you have done designs, you have made a few things for people without even charging them because you like them. You know? Yes, exactly. मैं डिज़ाइनिंग एक्चुअली करती ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे वो करना अच्छा लगता है। People misunderstand you. उसकी बात करते हैं, मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं लोग? बहुत ज़्यादा होता है कि लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लोग मुझे फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ग्रांटेड लेते हैं फॉर ग्रांटेड। हाँ कि भाई ठीक है, ये कौन है ये लोग, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। Who has the ability to take her for granted? नहीं, ऐसे लोग हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, कर दिया तो कर दिया, बुला रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, मैं तब तक कोशिश करती हूँ जब तक मैं उनके दिल में वो एक प्रॉपर स्पेस ना बना लूँ, और मैं करती रहूँगी। मेरे लिए रिलेशंस अपने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। और चाहे वो मेरी अपनी ससुराल की फैमिली हो या मेरी मायके की फैमिली हो, मैं कोशिश करती हूँ मैं कनेक्ट करके रखूँ लोगों को। लकीली मेरा हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, वो लोगों को कनेक्ट करके रखना चाहते हैं, वो सबके साथ उठना बैठना घूमना चाहते हैं, तो ये चीज़ है। ससुराल में कैसा हुआ? आप शादी होके ससुराल आ गई। अब एक क्या है कि दो भारत में विवाह पति पत्नी का नहीं होता, परिवारों का होता है। तो कैसा रहा आपका ससुराल आई, फिर कैसा आपको एहसास हुआ? व्हाट वाज योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? अभी जब हम आए ना तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। सी बीइंग अ पंजाबी यू हैव अनदर लेवल ऑफ कल्चर। आपको वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं यार। हम लोग फेमस ही शायद इसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा है कि हम ओपन माइंडेड हैं। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कहीं पे भी बैठो कैसे भी। बी ऑनेस्ट, हाँ, जस्ट टेल मी कि क्या हुआ था, यू हैव टू टेल मी। या नहीं, आई बी ऑनेस्ट। बट यहाँ पर थी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, थोड़ी से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, वो उतनी ज़्यादा नहीं थी जिन्हें हम बहुत बुरा कहेंगे, लेकिन वो थी और वो मुझे बॉदर करती थी। वो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी। तो उन चीज़ as far as I understand your personality, you are not the person who will even understand कि कोई sarcastically मुझे बोल रहा है, you know, कि अरे बहू ये कर ले बड़ी, तो you will not understand कि ये तो मेरे को उल्टा बोल रही है। You'll be like, हाँ मम्मी जी, sure, why not? Please tell me if there is an example. Yes, there is an example actually for this. My mother used to say me Fanchu. अच्छा. Fanchu is a something which is fat, you know, कपड़े की गठरी। Just because I have grown this fat, तो वो मुझे फंचू कहते थे। तो पहले मुझे अजीब लगा, बाद में मुझे उसी चीज़ पे प्यार आने लगा। चलो, शी इज़ रिलेटिंग मी टू समथिंग, एटलीस्ट वो बाकी और दो बहुओं को कोई टैग्स नहीं दे रही है, मुझे एक टैग दे। अच्छा, यू सासू माँ, आई थॉट मदर। अच्छा, मदर इन लॉ बोलो, कानूनी माँ है वो तुम्हारी। बट आज के स्टेट पे जो उनको और मेरा रिलेशन है, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई डॉटर, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी पर्सनली। कि उन्हें हर चीज़ का पता है कि अब इसे ये परेशानी है, इसे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो एक बॉन्ड बनाने में मुझे बहुत समय लगा, और वो बॉन्ड बनाने में समय लगता है, ये मैं काफ़ी सारे लोगों को बताना चाहूँगी। जिनको समय नहीं लगता वो एक्टिंग करते हैं, राइट, है ना? देखो, नए परिवार में आप गए हो, अचानक से बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब एक्टिंग हो रही है दबा के। एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ। और बड़े होते हैं, ये समझना बहुत
मुश्किल चीज़ है, बट आपको ये बात माननी पड़ती है व्हेन यू आर इनटू योर दिस ससुराल वाली फैमिली ना, व्हेन यू टॉक टू योर मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, इवेंचुअली वो बड़े हैं। पर आपको नहीं लगता सास पहले दिन ही क्लियर कर देती है कि बेटा तू मेरी बेटी जैसी है? She is very clear from day one. She's like, Why do remember. you even want to become like that? नहीं, I understand, but सास is very clear. बहू misunderstand करती है. सास is like तू मेरी बेटी जैसी है, बेटी नहीं है, right? तो वो चीज़ होती है ना, ये बहुओं की भी तो एक्सपेक्टेशन गलत होती है। आप उनको वो दे ही क्यों रहे हो भाई? शी इज़ योर मदर इन लॉ, वो तुम्हारी माँ की तरह, तुम ऐसा नहीं कर सकते उन्होंने तुम्हारे आगे आके खाना रखा और तुम उनको। लोगों की ना कुछ ये गलत फहमी होती है कि नहीं ठीक है मदर इन लॉ है तो उसको माँ बनाने की कोशिश करो, और तुम बहू हो तुम बेटी बनने की कोशिश करो। तुम अगर एक अच्छी बहू ही बन जाओगी, मोर देन इनफ। और आप एक अच्छी सास बन जाओ, वही बहुत है। मोर देन इनफ। See, what is happening is that ये बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशन। मुझे ऐसा लगता है ना, मैथमेटिकली समझने की जरूरत है इसको, Exactly. कि वन सेट इज योर बहू, समझाया था। वन सेट इज योर सन, ठीक है, दे आर ऑलरेडी कंबाइंड, राइट? यू आर ऑल्सो अ सेट। Yes. एक ऐसा सबसेट बनाओ उनके साथ में जहाँ पे सब कॉर्डियली रह सके, Exactly. इन कंपैरेटिवली कि नहीं ये तो मेरी बेटी बन जाएगी, ये बन जाएगा, वो But luckily I don't have this level of sass. अच्छा, चलो, थैंक गॉड। ये लेवल नहीं है, बट हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा हमें एक वो संस्कार वाला फैक्टर हमेशा भरना चाहती हैं कि सुबह टाइम से उठो बेटा, Which is the toughest thing to which do. is the toughest thing to do for me. Actually, no, all the pampered girls have this issue, not only you. जो बेटियां बड़ी हैं, पहली बेटी हैं, मॉम डैड फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी बेटी को वो कभी नहीं टोकते। ये बात आई यूज्ड टू जज गर्ल्स माई सेल्फ, नाउ आई हैव द एल्डेस्ट डॉटर, आई डोंट जज देम एनीमोर। और सोचो हमारे दिमाग बदलते कैसे। येस्टरडे मी एंड माई वाइफ वर सिटिंग एंड हैविंग कॉफी इन द कॉफी हाउस। दो लड़कियां आई, वेरी हॉट गर्ल्स, राइट? मेरे दिमाग में उनको कैसे देख रहा हूँ, मेरी बेटी देखो बड़ी हो जाएगी, ऐसे नोटंकियां करती फिरेगी। यू नो आई एम सेइंग, राइट? आपके थॉट बदलते जाते हैं स्लोली ग्रेजुअली, कि अरे मेरी बेटी ऐसी हो जाएगी, वैसी। Actually, और यही एक पेरेंट की सबसे पहला थॉट यही होता है कि यार मेरी बच्ची ऐसा हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। अच्छा, आपने अभी ये बात कही ना, मेरी बेटी ऐसा हो जाएगी, ये मैंने सोचा ऐसा करके। इवेंचुअली वो लोग क्या होते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि हम उन्हें कैसे कल्टिवेट कर रहे हैं, हम उन्हें किस तरीके से बड़ा कर रहे हैं। ये बिल्कुल सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। वो कितने हॉट दिखेंगे या वो कितने डम दिखेंगे, ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। बिलीव मी, मेरी जो एक्सपेक्टेशन अपनी बेटी से ये है कि आई वांट हर टू बी एज हॉट एज शी वांट्स टू बी। आई जस्ट डोंट केयर इन दैट मैटर, यू नो, बिलीव मी, कि क्योंकि ये प्रॉब्लम ये है ना कि वो मेरी ही बेटी है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो मैं उसको रोक ही नहीं सकता ना। अगर वो मेरी बेटी, मैं नहीं रुका तो वो कैसे रुकेगी? सीधी सी बात है ना। नाउ लेट्स कम बैक टू एट योर डॉटर। यू आल्सो हैव अ डॉटर, राइट? Please tell me about your daughter. My daughter is a blessing. Okay. Every daughter is a blessing on the earth. But मेरी बेटी मुझे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह ज़्यादा मिली है। वो इतनी अच्छी है कि उसको पता है मेरी माँ को काम करना है, वो किसी के साथ भी एडजस्ट कर लेती है। अच्छा। उसको अगर आपने थोड़ा सा प्यार, शैतान भी बहुत है। थोड़ी सी है। अच्छा। ठीक है, थोड़ी सी है। वो इसलिए भी है ना क्योंकि वो भाइयों के साथ बड़ी हो रही है। शैतान भाइयों के साथ। हाँ, शैतान भाइयों के साथ बड़ी हो रही है, तो उसके अंदर वो फाइटिंग स्किल्स हैं, वो सर्वाइवल स्किल्स हैं कि नहीं भैया ये नहीं लड़ूंगी तो पुरुष प्रधान दुनिया में जीना है तो फिर थोड़ा सा तो लड़ना सीखना पड़ेगा। तो वो उस प्रकार की है। लेकिन उसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं उसे कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अपनी दादी, अपनी नानी, सबको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो हमेशा अपनी दादी नानी ढूंढती है कि मैं इनके साथ ही रहूं, मम्मी पापा को कम से कम परेशान करूं, मैं उनके साथ रहूं और उनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करूं। उसकी सबसे ज़्यादा बनती है उसकी बड़ी मम्मा से है। बड़ी मम्मा इज़ द ताई जी ऑफ द हाउस। तो उसकी सबसे बड़ी ताई जी के साथ उसकी बनती है। शी रियली थिंक्स कि मेरी मम्मा जॉब पे रहती है, तो मेरी जो रात में मदर है वो मेरी मम्मी है, और वैसे जो मेरी पूरा दिन की मदर है वो मेरी बड़ी मम्मा है। तो शी इज़ वेरी क्लियर अबाउट हर थॉट्स कि ठीक है मुझे एडजस्ट करना है। और कौन सी क्लास में पढ़ रही है अभी वो आपकी बेटी? नो, शी इज़ इन फर्स्ट, सॉरी। फर्स्ट, ओके। आई हैव मेट विद हर वंस एंड यू नो, मुझे ऐसा लगता है ऐसे कि वो वेट कर रही होती है कि अगर जैसे इफ शी मीट्स मी, शी हैज़ दोज थिंग्स इन हर आइज कि हाई आई रिस्पेक्ट यू एंड ऑल, बट लुक समवेयर एल्स सो आई कैन स्टार्ट
doing what I want to do. You know, that's how she is. तो आपने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है. You are a female entrepreneur. Please talk about that. स्टार्टअप मैं उसको खुद अपने लिए स्टार्टअप नहीं कहूँगी बिकॉज आई वॉज इन टू द सेम बिजनेस सिंस चाइल्डहुड. अच्छा, ठीक है. ठीक है. But as an outsider, I will still consider it as a लोगों को वो startup. स्टार्टअप लगेगा. लेकिन मैं इस बिज़नेस को बचपन से कर रही हूँ तो ठीक है, वो एक अनदर लेवल ऑफ ब्रांच है जो मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है और उसको होली सोली मैं ही लीड कर रही हूँ. तो भाई इट वॉज़ डिफ़िकल्ट. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि इसमें मैंने अपने फादर का सपोर्ट नहीं लिया, अपने फादर इन लॉ का सपोर्ट नहीं लिया और सब कुछ जो खुद थोड़ा थोड़ा सेव कर रखा था उसी से चीज़ों को गो ऑन किया. और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में फीमेल्स का होना इज़ अ रेयर थिंग. एंड व्हेन यू आस्क पीपल कि भाई आओ आप प्लीज़ मुझसे काम करवाओ, तो दे टेक इट ऑन अ डिफरेंट वे ऑल्सो. ये क्या किया जाए इस प्रॉब्लम इसका का? कुछ नहीं किया जा सकता. यू हैव टू इग्नोर देम. देर आर दीज पीपल. आपको उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है. इनफैक्ट वन पर्सन सेड मी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीइंग अ फीमेल यू कैन रन अ प्रिंटिंग मशीनरी. अच्छा जी. भाई कुछ भी कर सकते हो. बट यू नो, आपको गालियाँ आती है ना हिंदी में? हाँ, आई नो. दी है मैंने उसे, लेकिन इतनी नहीं दी क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं उस पर्टिकुलर बंदे पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकती. वो कभी नहीं समझेगा, वो गाली खा के भी नहीं समझेगा. वो ये चीज़ कंटिन्यू करेगा और वो हमेशा इसी तरीके से दुनिया को देखेगा. इस तरीके के लोगों से बच के निकलना इज़ अ स्किल. कि ठीक है, उनकी बातों का आप पे असर नहीं होना चाहिए क्योंकि आप पे असर हो गया तो आपका बिजनेस गया. इन समबडी कोई हमको गाली देता है या उकसाता है तो उस समय जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि यार मेरे अंडर में इतने सारे लोग हैं, इनके परिवार भी तो चल रहे हैं. एग्जैक्टली. मेरा मेन मोटिव यही था. मेरा मेन मोटिव यही था उस समय पे कि मुझे सिर्फ अपना बिजनेस रन नहीं करना है, मुझे अपने साथ कुछ ऐसे लोग जोड़ने हैं जिनका घर मेरी हेल्प से रन करे. वो मेरी हेल्प करते हैं, मैं उनकी हेल्प करूँगी इस थ्रू. तो वहाँ तक मैं थोड़ा सा सक्सेस पे आ गई हूँ. ठीक है, आई एम एबल टू हैव दिस थिंग दैट आई कैन हायर 3, 4, 5, 6 employees. The one which you have invested, amount which you have invested, would you say that you were able to recover that or you're still trying? I've already recovered it. You already recovered it. Yes, Right. I've already recovered it. And you are also involved with, what was the name of that college? वहाँ का भी experience बहुत अच्छा नहीं था. Yes. नहीं. I'm involved with many colleges right now. अच्छा. And many schools and many institutions. And one of the best work which I have done till yet was with a very good engineering college. I won't name it right now, but it's a very good engineering college and it has a kind of a support system for my business. अच्छा. They're still with you. Yes, they're still with me. Okay. And it's a very renowned college these days. But ठीक है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ रहे हो तो आप उन्हें क्वालिटी वर्क दे रहे हो तभी आप उनके साथ जुड़े हुए हो. तो मेरा मेन मोटिव हमेशा से यही रहता है कि मैं काम को थोड़ा इस तरीके से करके दे दूं कि लोगों को कोई दूसरा ऑप्शन नज़र ना आए. कि क्वालिटी पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ लाइक. ओके, ऑलराइट. कितना मुश्किल रहा वो? अपने मुश्किल दिनें बताइए. जो स्टार्टअप करना एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, जो किस लोग सवाल उठा रहे हैं, आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन सम क्वेश्चंस रेज्ड विद इन द फैमिली टू. How would you run it? How will you handle it? मुझे बोला How tough was it? इतना ज़्यादा नहीं था बिकॉज आई हैव सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड और आई वॉज फाइनेंशियली ओके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइमिंग. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मनी फ्रॉम समवन. तो मेरे पास इतना ज़्यादा प्रेशर फैमिली की तरफ से नहीं था. फैमिली की तरफ से एक सपोर्ट तो था कि ठीक है कर ले, हम थोड़ा बहुत हम कर देंगे. और पर मुश्किल थी जब आप वहाँ पर बैठ के आप लोगों के साथ जो आप डीलिंग कर रहे थे, वहाँ बहुत मुश्किल हो रही थी. वहाँ लोगों को ये समझाना कि भाई मैं एक फ़ोटोकॉपी की दुकान नहीं चलाती हूँ, रनिंग अ फुल फ्लैजेड प्रिंटिंग स्टूडियो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए समझना कि एक विमेन एक प्रिंटिंग स्टूडियो रन कर रही है. वो आज भी कई लोग मेरे पास अंदर आके ऑफिस में ऐसे पूछते हैं, उनको सब दिख रहा है लेकिन वो तब भी मुझसे पूछेंगे फ़ोटोकॉपी के अलावा भी कुछ और होता है यहाँ पे. एंड लाइक क्यों ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? पर यू वुड हैव बीन, जैसे होता है ना, फ्रस्ट्रेशन कितनी भी है पर फिर भी प्यार समझाना पड़ता है, भाई साहब ऐसा नहीं है. नहीं, वो रहता है शायद. ये जो एक कहते हैं ना बिजनेस का सबसे टॉप स्किल यही होता है कि आप
आपको अपने क्लाइंट से बहुत पोलाइटली बात करना है, भले वो आपको गाली भी दे रहा है। तो ऐसा अभी मेरे साथ रिसेंटली एक ऐसी एक्टिविटी में हुआ, किसी से मेरी बात चल रही थी, उनके काम में मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया। लेट मेरी तरफ से क्या हुआ, उनकी तरफ से भी मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। तो एंड बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ वर्क ऑन आवर हेड, तो एक आधा चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। तो दैट मैन कॉल्ड माई फादर, ही स्टार्टेड सेइंग तुम्हारी बेटी ने मेरा काम नहीं किया। सीरियसली? बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द मेरठ। तो उन्होंने पहले फादर को कॉल किया, फिर उसके बाद उन्होंने जब मैंने उन्हें कॉल किया कि यू कॉल्ड पापा जी, ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी। अच्छा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइमिंग आई रियलाइज्ड कि भाई कर्टेसीज करना बंद कर दो लोगों के लिए। आई जस्ट हैंग्ड अप द कॉल, आई सेड भाड़ में जा। नहीं, वो भी शायद ज़रूरी है कभी कभी। हाँ, क्योंकि आप लोगों को, आप तो उनको सम्मान दे रहे हैं, आप उनका काम प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं कि भाई ठीक है, हम आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर लेंगे और अच्छे से आपका काम कर देंगे। ऑलरेडी जो आप रायता फैला चुके हैं उसको हम समेट देंगे, लेकिन आप उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। यहाँ है ना, इंस्टीट्यूशंस में होता होगा ये, जहाँ पे कई लोगों के पास डिसीजन मेकिंग होती है। हाँ, तो वहाँ पे आपके काम को वो मिसजज भी करते हैं और वो ये नहीं समझते कि भाई मैंने भी तो इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे टाइम पे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। अच्छा। बिकॉज पीपल ओवर देयर ऑल आर एजुकेटेड, आप उन्हें ईजीली समझा सकते हो चीज़ें। थोड़ा स्कूल्स के साथ डिफ़िकल्ट रहता है, बट अगर एक कॉलेजेस लेवल पे बात करने आए या फिर कॉर्पोरेट लेवल पे बात करें तो फिर चीज़ें बहुत ईजी होती हैं, क्योंकि ऑल आर एजुकेटेड, दे अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द थिंग। दे अंडरस्टैंड कि आज मशीनरी ख़राब है, उसको रिपेयर के लिए एक दिन चाहिए, वो रिपेयर होएगी, फिर हमें कल काम मिलेगा। इंडिया में पेमेंट देने में इतने इश्यूज क्यों होते हैं? हाँ, ये तो बहुत बड़ा, प्लीज एक्सप्लेन, क्योंकि सबसे बड़ा पेन यही है, नए नए बंदे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, तभी लोग फॉरेन क्लाइंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देयर इज़ अ रीज़न। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लोग सोचते हैं इसको जितना लटका सकते हैं उतना लटकाएं, ठीक है ना, इसका पैसा जितना रोक सकते हैं उतना रोकें, वो करें जो ज़्यादा प्रेशर मार रहा है। एंड एज यू नो, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर क्लाइंट्स पे मारती नहीं हूँ कि नहीं दे दो, बट दे शुड अंडरस्टैंड कि भाई बिज़नेस तभी चलेगा मेरा और अच्छे से, या फिर मैं उनको भी और अच्छी क्वालिटी तभी दे पाऊँगी जब वो मेरी टाइमिंगली पेमेंट रिलीज़ करेंगे। अगर वो मेरी पेमेंट रिलीज़ ही नहीं करेंगे तो हाउ वुड आई क्रिएट अ स्टॉक, और मैं किस एंड तक मैं पैसा अपने घर से या फिर क्रेडिट कार्ड से या फिर अदर काइंड ऑफ सोर्सेज से यूज़ करती रहूँगी। तो वो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि भाई प्लीज़ मेक श्योर व्हेन यू गिव मी अ वर्क, तो आप उसका एक पैसा, थोड़ा सा अमाउंट आप अलग निकाल के रखें। नहीं, काम तो चल सके, बेसिक काम तो चल सके, बेसिक। तो ऐसे तो अभी मेरे बहुत सारे पेमेंट्स हैं। कितने रुपए आपके ऐसे अटके हुए हैं मार्केट में कि भैया मतलब क्या बताएं, इरिटेट हो गई हूँ मैं अब? It'll be around X amount. नहीं, it is around 12 लाख रुपीस। Yes, अरे भाई, तो अभी बहुत ज़्यादा है। अगर और कुछ की तो, जिसमें से एक्सपेक्टेशन तो सिर्फ 2.5-3 की है कि हाँ वो आ जाएंगे वापस, बाकी की तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी जगहों पे अटके हुए हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे ही नहीं कि अब वो देंगे। अच्छा, अरे बाप रे। तो आप कर्टिस पे काम करना, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना हमारे देश की, बहुत बड़ी, हमारे देश की एक प्रॉब्लम है कि लोग फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है। राइट, मतलब उन्हें लगता है लटका दो क्या फ़र्क पड़ता है। उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप बहुत ज़्यादा दूसरे के बिजनेस को हार्म करते हो। आप थोड़ा थोड़ा करें, सबकी हेल्प होएगी। जो मेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, हाउ, and you can not discuss about your personal thing, you can tell about in general as well. उनका फीमेल एंटरप्रेन्योर को लेके क्या विचार होता है मोस्ट ऑफ द टाइम? ये नहीं कर पाएगी। अच्छा, बहुत क्लियर विचार होता है उनका। अच्छा, और ये उतना तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी जितना हम कर रहे हैं। हाँ, बट aren't they right? They are not at all right actually. Let me give you some numbers, right? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। आंकड़े बताता हूँ ना, आंकड़े तो है ना मेरे पास। हाँ। इस देश में केवल 14%, जैसे अब 12वीं का रिजल्ट आता है, 10वीं का रिजल्ट आता है, क्या सुनते हो आप? फिर लड़कियों ने मारी बाजी, यही सुनते हो ना? राइट। 12वीं के रिजल्ट में भी फिर लड़कियां टॉपर भी बनी और सबसे ज्यादा परसेंटेज लड़कियां पास हुई। कहाँ गई वो लड़कियां? अगर एंटरप्रेन्योर इंडिया में फीमेल केवल 14% है तो। बिकॉज वो सारी की सारी जॉब कर रही हैं, वो उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो एक Did I ask them not to have confidence? Nobody asked them. So why are they like that? Or did you ask, I asked, he asked,
किसी ने तो बोला होगा ना कॉन्फिडेंस मत रखो, अरे भाई नहीं नंबर तुम्हारे ज्यादा आ रहे हैं, सब कुछ उनमें वो साइकी समझाइए आप मुझे। साइकी एक्चुअली क्या होता है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ना, आपको बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा अपनी स्किल्स को ऊपर लेके जाना पड़ता है, और ये एक डिफ़िकल्ट जॉब है। एंड व्हेन यू गो एंड डू सर्टेन काइंड ऑफ सर्विस और अ जॉब अंडर समवन, तो आपको एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ काम सीखना है और उसी काम को कंटिन्यूअसली करना है। ये एक जनरल बात कर रही हूँ मैं आपको, ये मैं लड़की या लड़के को लेके क्लासीफाई नहीं कर रही इस चीज़ को। तो लड़कियों में क्या होता है, वो कोशिश ऐसा करती हैं अधिकतर टाइम कि वो एक ऐसी जॉब पकड़ लें जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों से बातें ना करनी पड़े या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट ना करना पड़े। ऐसा बहुत सारी लड़कियों की ऐसी सोच होती है जो कि गलत है। आप इस चीज़ से मत डरें कि आपके बैठने वाला सामने वाला जो आदमी है वो आपको किस निगाह से देखेगा या फिर वो आपको कैसे जज कर रहा है। जज कर रहा है उसका माइंड है ना, तुम अपना काम करो। यही रीजन है कि आपको नहीं लगता पेरेंट्स भी करते हैं? योर फादर वाज वेरी नाइस टू यू, यस, एंड ही ऑलवेज सपोर्टेड यू, पुश्ड यू, दैट्स व्हाई यू आर एन एंटरप्रेन्योर टुडे। यस, एग्जैक्टली। डोंट यू थिंक दीज आर द फादर्स एंड मदर्स हु आर रिस्पांसिबल फॉर दिस दे आर नॉनसेंस? रिस्पांसिबल, ऑफ कोर्स दे आर रिस्पांसिबल, क्योंकि वो पहले ही उसको बोल देते हैं अब तो आईएएस की तैयारी कर। नहीं, आईएएस नहीं, एचआर में मेरे पास रिक्रूटमेंट में 100 एम्प्लॉय थे, उसमें से 82-85 लड़कियां थी। टीचिंग जॉब में लड़कियां भरी हैं, नर्सिंग जॉब में लड़कियां भरी हैं। क्या है मतलब, ये कौन पुश करता है? उन्होंने ये एक चीज एक डिसाइड हो चुकी है ना, काफी लंबे समय से कुछ इस तरीके की चीजें चल रही हैं कि हाउ वुड यू डिफाइन कि टीचिंग इंडस्ट्री में जो मर्द है वो बहुत प्यार से देखेगा तुम्हें, वो तुम्हें जज नहीं करेगा? इस हाइपोथेटिकली आई एम अ फादर, मेरे को कौन समझाएगा ये बात कि भैया टीचर्स अच्छे होते हैं? ये तो यार पेरेंट्स समझाएंगे ना, ये तो पेरेंट्स समझाएंगे। जब आप एक लड़के को ग्रो कर रहे हो या फिर एक लड़की को आप कल्टिवेट कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आप उस समय पे ये बात ध्यान रखोगे कि मुझे उसको ये रिस्पेक्ट करनी सिखानी है, ये डिफ्रेंशिएशन सिखाना है। ये बेसिक है। आप उसको ABCD सिखाने से पहले भी ये डिफ्रेंशिएशन सिखा दो कि कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बेटी ने मुझे एकदम से बोला, मैंने कहा ये ब्लू कलर की ड्रेस आप पे अच्छी लगेगी। मम्मी ब्लू कलर लड़कियों का नहीं होता। मैंने कहा आपको किसने कहा ब्लू कलर लड़कियों का नहीं होता? नहीं मम्मी, ब्लू कलर बॉयज़ का होता है, पिंक कलर गर्ल्स का होता है, क्योंकि आप वैसा देखते हैं आसपास। मार्केटिंग दी। हाँ, ये मार्केटिंग इसी तरीके से की जाती है। पिंक सिंबल है तो इट्स फॉर द वुमेन एंड इफ इट्स अ ब्लू सिंबल इट्स फॉर द बॉय। व्हाई इज इट लाइक दिस? व्हाई हैव यू इवन क्लासिफाइड द कलर्स लाइक दिस? तो वो एक बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपने बचपन से हर चीज़ के अंदर ऐसे कर रखा है। लड़का गिर गया है, तू तो लड़का है, तुझे थोड़ी ना रोना है। और लड़की गिर गई, ओहो चोट लग जाएगी, इसकी आगे शादी होनी है, सब कुछ होना है, इसे चोट नहीं लगनी चाहिए, इसका फेस नहीं ख़राब होना चाहिए। तो ये आज भी है। आप अगर सडनली आपके ऑफिस में आपकी बेटी आ रही है या कुछ है और कोई आ रहा है, वो आपकी बेटी को प्यार कर रहा है, लेट हिम डू, उसको हैंडल करने दो। उसको पता होना चाहिए ये मुझे नाइसली टच कर रहा है या बैडली टच कर रहा है। But we'll have to teach her, right? What is Yes, a bad we touch? have to teach her. We have to teach her what is good touch, what is bad touch. तो वो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और वो लड़कियों में एक एक्स्ट्रा पावर होती है, वो समझ जाती हैं बहुत छोटी एज से, उन्हें समझ में आ जाता है कि दिस इज़ अ गुड टच एंड दिस इज़ अ बैड टच। तो ये पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उनके साथ ये सपोर्ट सिस्टम रखना पड़ता है कि नहीं, उनको आई टोल्ड यू ना, मेरे फादर ने मुझे बहुत छोटी एज में बोल दिया था कि तुझे कोई पसंद आएगा तो तू मुझे बता दियो। आई वॉज नॉट इवन एट द एज ऑफ लाइक कि हाँ भाई ठीक है पसंद करने, बट उनको पता था कि ये एज आ गई है, इस एज में बच्चों को पसंद आती हैं चीज़ें। Isn't that the best way to handle things? Exactly. आप क्यों नहीं बोल सकते अपने बच्चे को ये वाली चीज़? आप उसके फ्रेंड क्यों नहीं बन सकते? आप बन सकते हो, आप उसको समझा सकते हो हर चीज़ कि बेटा अगर ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, एटलीस्ट वो आपको बताएगा तो सही आके कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, मम्मी मैंने ये देखा, ये बुरा लगा मुझे और ये मुझे अच्छा लगा। बट एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज है आपके इस जो पॉडकास्ट का, एक जो बहुत सिंपल सा मैसेज है कि अगर माँ बाप आपके साथ फ्रेंडली हैं, yes, तो डॉटर जो है वो टफ स्टार्टअप भी करके सरवाइव कर जाएगी। एग्जैक्टली। अभी आई एम लाइक दैट, आप मेरा पूरा बिजनेस शट डाउन कर दो और मैं कहीं पे भी चले जाऊँ, आई कैन अगेन स्टार्ट माई बिजनेस। I don't need anyone. I even don't need a financial support from any person. I can really start my business from there then itself because I have that knowledge in me.
तो वो पेरेंट्स को अपने बच्चे को बचपन से वो नॉलेज देनी है। आप उसको तो नॉलेज से पहले तो ये कॉन्फिडेंस देना है ना, तो कर कॉन्फिडेंस सकती देना है। है। एग्जैक्टली सी नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस बोथ गोज पैरेलली। हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास एक अच्छी नॉलेज स्किल्स होंगी। अभी बच्चे रीडिंग नहीं करते हैं, उनको रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग मैंने बहुत समय मैंने पहले करती थी, फिर मैंने बंद कर दी और फिर मैंने दोबारा शुरू करी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ ठीक है, आई कैन सिट एंड टॉक टू एनीवन इफ़ आई हैव गुड नॉलेज। अगर डम्ब हूँ तो नहीं कर सकती मैं किसी से भी बात। पर मेरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि a daughter who is highly intelligent but she is shy. Now she is not been pushed by her parents the way she should have been pushed, and that's why she is working for somebody instead of giving jobs to other people. Yes, exactly. तो ये जो एक प्रॉब्लम है ये वहीं पेरेंटिंग स्किल पर ही आ जाती है। भाई पुश करो उसको बढ़ने दो आगे, उसको खेलने दो ना चीज़ों से। लेट हर डू एनीथिंग, उसको आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। सेक्स को इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखा गया पेरेंट्स की तरफ से कि कहीं सेक्स ना कर ले? सबसे बड़ा इशू यही है ना। व्हाट डू यू थिंक? सबसे बड़ा इशू तो यही है ना, कहीं सेक्स ना कर ले। कर तो रही है, नहीं कर तो रही है, तू बड़ा रोक लेगा या तू बड़ा रोक लेगी अगर मां है तो। सेफ्टी सिखा दो ना उन्हें। That's what I'm trying to say. सेफ्टी सिखा दो उन्हें, करने दो। सेक्स maybe she'll learn better. सेक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस कि वो वल्गैरिटी नहीं है, इट्स अ प्लेजर ऑल्सो। लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। लेट हर अंडरस्टैंड। यस एग्जैक्टली। लड़के का तो सेक्स कर रहा है चलेगा, कोई इशू नहीं, तू तो हीरो है मेरा, कैसनोवा है मेरा बेटा। पता है हमारा लड़का 3 लड़की पटाया है। हाँ, ये बोलते हैं लोग, ये बोलते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा किसके साथ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है। बट even you said that your younger daughter has 3 other brothers, right? Right. Two other brothers. Your daughter, when she comes home and expresses that, I think I like that guy, she will not get the kind of, pat on the back the way the boy when he comes. I think, अच्छा तुझे कौन पसंद है बेटा? That happens in the ये चीज़ होती है एक्चुअली। मैं आपको बताऊँ, मेरे जो ये दोनों भाई हैं उसके, वो भी उसको बहुत ज़्यादा देर बाहर नहीं खेलने देते हैं। वो शाम को होते के साथ ही अपनी बहन को बोलते हैं चल बहन अंदर चलते। तो ये उनके दिमाग में किसने डाला? ये उनको अपने आप था कि मुझे मेरी बहन का ध्यान रखना है। ये हम उन्हें सिखा रहे हैं अभी से कि बेटा बीइंग अ बॉय इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम एक जाके लड़की पटा के लाओगे तभी तुम एक अच्छे। तुम अपनी बहन का और अपने आसपास के सिस्टर्स का या एक अनदर फ्रेंड का ध्यान भी रख लोगे, देन ऑल्सो यूर अ गुड बॉय। ये चीज़ हमें सिखानी पड़ेगी लड़कों को। बीइंग अ पेरेंट ये सिखानी पड़ेगी। ये बहुत टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिखाना बहुत मुश्किल होता है ये बच्चों को, बट ये करना पड़ेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपके घर वाले सुन के खुश हो जाएंगे। लेजीनेस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यस। ये इतना बड़ा दुश्मन है, इट्स द किलर। यस इट इज। प्लीज डिस्क्राइब ये क्या है लेजीनेस और क्या होता है और क्यों होता है? बहुत नींद आना इज लेजीनेस। और that means you don't love anybody because हमारे अंदर नींद नहीं आती कि प्यार हो गया है मुझे, all that nonsense. मिल गया ना मुझे। तो अब नींद बहुत आती है मुझे। तो ये मेरी सबसे बड़ी वाली लेजीनेस है। और उस समय पे किसी का भी फ़ोन आ रहा होगा एंड मेरे क्लाइंट्स अगर ये देख रहेंगे तो फिर मैं उनको बता दूं कि अगर मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं उठा रही हूँ तो या तो मैं किसी मीटिंग में हूँ या मैं सो रही हूँ, तो फ़ोन मिलाना बंद करो। पर वो नहीं समझते, वो मिलाते रहते हैं। इवेंचुअली मैं फ़ोन को साइलेंट करके मैं फिर सो जाती हूँ। तो हाँ, मेरी लेजीनेस अब सिर्फ मेरे नींद तक ही रहती है। How many hours of sleep do you sleep? Because I have some point to prove. Please tell me, be honest. एक्चुअली मैं बताऊँ, मुझे रात थोड़ा ज़्यादा जल्दी नींद नहीं आती है। मैं रात थोड़ा देर तक nocturnal animal, right? yes it is like I sleep around 3:30 तो बहुत ज़्यादा जल्दी, जबकि मैं आ जाती हूँ ऑफिस एंड आई कैन स्लीप बाय 12 और 11:30, लेकिन मैं नहीं सो पाती, मुझे नहीं आती उस समय पे नींद। तो मैं 3:30 तक सोती हूँ और फिर उसके बाद तो जब तक नहीं खुली तब तक नहीं खुली। तो मैं ये मेरा पॉइंट ये था कि जो शेर होता है, बब्बर शेर, वो सोता रहता है और 18 घंटे सोता है। He just gets up for 6-7 hours. He eats and he goes back to sleep. एनर्जी मोड पे रहता है ना वो अपनी। पर जो मेरा मानना है कि मेरे हिसाब से people should sleep for 8-9 hours. Why? I'll give you the reason why. मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इम्प्रेस होने वाली हरकतें हैं ना कि अरे मोदी जी तो 4 घंटा सोते हैं, अरे शाहरुख खान 4 घंटा सोता है,
Please, you're not नहीं, Shah Rukh Khan, exactly. you're not Modi. You Exactly. sleep for 8 hours. Yes. Because what you will do is कि एक दिन तू 8 घंटे सोएगा, दूसरे दिन तू 4 घंटे सोएगा, तीसरे दिन 12 घंटे सोएगा. 12 घंटे तो सोएगा. क्या है, रूटीन नहीं फिक्स हो पाता Exactly. है. 8 घंटे सो के भी आपकी जिंदगी अच्छे से चल हाँ, तो सकती है. मेरे स्लीपिंग आवर इतना ही रहता है. हाँ. 8 hours 9 hours. 8 hours आप 9 hours आप सो लो. हाँ. बाकी काम आप तेजी से कर लो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. 9 hours अगर आप सो लेते हो, उसके बाद भी you let's say 9 plus 2. 2 hours of your daily routine, 2 hours of your family and children, you still have 9-10 hours to work Right. sincerely. More than enough. Good enough for you to be successful. Exactly. More than enough. काय को पालना दिमाग में नॉनसेंस और 4 घंटे तो मैं सोना. यही तो समझाती हूँ. लोग मेरे सोने के पीछे पड़े रहते हैं. मैं यही तो उनको मैं वही समझाती कह रहा हूँ. हूं ना, जो जल्दी उठ रहा है वो तुम्हारी प्रॉब्लम. मैंने मना किया था. If at the day I have a problem कि मम्मी जी आप 6 घंटे में क्यों उठते हो, दिमाग मत खराब करो. नहीं नहीं. You should also do that. हाँ, वो एक्चुअली You should go to them at 4 o'clock when you don't sleep. 4 बजे ना तभी जाके जगा मम्मी जी, हेलो मम्मी जी, हेलो. शीज़े लाइक वो इतने बजे क्यों जगा रही है? मुझे नींद नहीं आ रही ना. अब जब मुझे नींद आई तब तुम डंडा करने आ जाओगी. बस इस बात पे तो मैं घर से निकाली जाऊंगी फिर. हाँ, but that's what I'm saying. मेरे को नींद आई तो तुम कूद रही हो यार, हद हो गई. तुम्हें नींद आ रही तो मैं आ रही हूँ बीच में. नहीं, अब उन्हें आदत हो गई. अब उन्हें पता चल गया ये नहीं सुधरेगी. अब उन्हें पता चल क्यों गया. सुधरना? किसी के लिए क्यों? मैं हमेशा ये मेरा शुरू से मानना रहा है, किसी और के कंफर्ट जोन के लिए खुद को क्यों कष्ट देना. एग्जैक्टली. एक हमारे यहाँ ऋषि तो उनका नाम था चारवाक. तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, चारवाक सिद्धांत कहते हैं उसे. उनका ये था, ना कोई स्वर्ग है, ना नरक है, ना वेद है, ना पुराण है, सब घटिया है, ना कोई भगवान है. तो उन्होंने एक मंत्र कहा था, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत. जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो, लेकिन सुख से जियो. और खत्म हो गया, बात खत्म तुम्हारी. बात खत्म. उन्होंने उनके ऊपर ही एक मनुका थे, उनके शिष्य थे, दास मनुका. ओके. तो उन्होंने एक दोहा लिखा था, अजगर करे ना चाकरी, बंदर करे ना काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम. नाम सबके दाता. तो व्हाई टू इवन केयर भाई उसकी. मैं तो वो भी नहीं बोल रही हूँ. हाँ. मेरे को 9 Actually, घंटा सोने दो, उसके मैं अपना काम कर रही हूँ. एग्जैक्टली. मेरे साथ यही होता है. मैं यही कहती हूँ कि यार ये आप सोने को जो मेरे लेजीनेस समझ रहे हैं, इसको मेरा एनर्जी सेविंग मोड समझिए. क्योंकि मुझे जो आगे काम करना है, सी बीइंग अ डिज़ाइनर, बीइंग अ प्रिंटर, आप बहुत घंटे आप अपना फोकस्ड काम है. और आप बहुत देर आप लगे रहते हैं सिस्टम के आगे, तब जाके आप एक अच्छा डिज़ाइन आप बना पाते हैं. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको. और मेरा काम सिर्फ इतना ही नहीं है ना, मुझे नॉलेज अपनी प्रॉपर इंटैक्ट रखनी पड़ती है. तो मुझे रीडिंग के लिए टाइम चाहिए, मुझे हर चीज़ के लिए एक अपना टाइम निकालना पड़ता है. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए. तुम जस्टिफिकेशन दे रही हो, मैं समझ सकता हूँ. हाँ, पर मुझे सोना पसंद है. उससे हाँ, मेरे को पसंद है, मैं इसलिए सो रही हूँ. डोंट डिस्टर्ब मी. दैट्स माय बॉटम लाइन. दैट्स माय. मैं सो रही हूँ, मेरे को अच्छा लगता है सोना. भाई आपको क्या, आपको कम सोना पसंद है, मैंने मना किया आपको कभी? लेकिन ये समझाना बहुत मुश्किल है. बस शायद इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को समझ में आ जाए कि मुझे सोना पसंद है. सोना पसंद है तो है. मतलब अब मैं उसमें क्या एक्सप्लेनेशन दूं किसी को? हाँ. नहीं, कम सो के मैं अपनी तबीयत खराब करूं. एवरी अनदर पर्सन टीचेस मी, अरे सुबह जल्दी उठ, एक्सरसाइज कर. तेरे को एक्सरसाइज देर उठ के भी हो सकती है ना. क्यों नहीं? मैं कर तो लेती हूँ जब मेरा मन करता है. हाँ. तो तुमको क्या है? पर मेरा ये भी है, मेरा एक्सरसाइज करने, देयर आर टाइप्स ऑफ पीपल. आई एम नॉट दैट टाइप. मैं एक्सरसाइजिंग वाली बंदी नहीं हूँ. मेरा मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का. नहीं, तो मैं तुमसे क्यों इम्प्रेस हूँ? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. हाइपोथेटिकली पंकज है बड़ा एक्सरसाइजिंग वाला, रोज बॉडी जिम बना रहा है. मेरे को नहीं इम्प्रेस होना पाओ. मैं अपने खुश हूँ अपने बॉडी से. नहीं, मैं खुश नहीं हूँ फिलहाल. तो नहीं हूँ मुझे. हाँ, प्रॉब्लम है. Then you should exercise. तो मैं कर रही हूँ, लेकिन हाँ उस लेवल पे नहीं कर पा रही जिस लेवल पे करना चाहिए. वो कुछ मेडिकल इश्यूज एंड आई नो आई एम गोना क्लियर इट बाय दिस ईयर कि ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर आई हैव अ टारगेट कि ठीक है, अपनी स्टैमिना बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है. आप मोटे हो कोई बात नहीं, आपके अंदर स्टैमिना नहीं है, बहुत बड़ी बात है. अभी जिस हालत में तुम हो, अभी मोटे की परिभाषा तुमने देखी नहीं है. अमेरिका में जाता हूँ मैं तो मोटा मुझे अमेरिका में मिलता है. हाँ. मोटे लोग. यू आर वेरी नॉर्मल. अच्छा, थैंक यू. यू वेलकम. यू वेरी नॉर्मल. आई मीन यू डोंट नो द पीपल अमेरिका में. जब ओ माय गॉड, यू क्या बताऊं मैं. फोटोज कुछ ना मैं दूंगा तुझे, कुछ फोटोज रन करना जब मैं अमेरिकन मोटों की बात कर रहा हूँ तो. रन देयर पिक्चर्स फॉर पीपल, राइट. देयर आर वेरी फैट पीपल. व्हाट अबाउट डू यू गेट इंटॉक्सिकेटेड? Or were you used to get intoxicated? Are you getting intoxicated right now? No. Is that a hypocritical answer or is that a real answer? No, I don't get intoxicated. Intoxicated means alcohol is also toxic to the body.
नहीं इतना ज़्यादा, वो पहले रहा था मेरे साथ ये वाली चीज़, अब नहीं है। और अल्कोहल तो बट पहले भी आई डोंट थिंक यू वर लाइक अ बेवड़ा कि यू नो 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 आई हाँ मतलब आई एम नेवर अ पार्टी में नहीं नहीं चले आई एम गए नेवर अ लवर ऑफ दिस थिंग। सी नहीं नहीं आई एम नॉट एट ऑल अ लवर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, व्हेन यू कम अप एट अ एज एंड यू मीट सम पीपल एंड दे जस्ट से कि हाँ ठीक है थोड़ा सा कर लो, एंड सून आई रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये नहीं वो चीज़ है जो मैं या फिर मेरी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर सकते। एंड जस्ट लाइक 1 or 2 टाइम में मुझे रियलाइज़ हो गया था। टिल नाउ ऑल्सो आई लाइक हैविंग इट, बट ठीक है एट अ लिमिट, एट अ सर्टन पार्टी, और आई गेट अ ग्रुप कि ठीक है जहाँ पे मुझे बैठ के ये मुझे कंफर्टेबल लगे कि अगर वो मुझ पे हाई भी हो गई तो वो मुझे जज नहीं करेंगे बैठ के। हाउ मेनी इयर्स यू मैरिड नाउ? 7 years। किसी पे क्रश आया शादी के बाद? बिल्कुल नहीं। कैसे? Because my husband is very nice. Oh, I know everybody has a husband. Is that the camera effect or that's No, a real no, effect? no. He's really Pakka na? nice. Pakka. Zero crush on people. Zero. ठीक But I admire a lot of people. अच्छा There's a difference between crush and admire. अच्छा और लोग ये बहुत गंदी बात है उनके अंदर कि वो इस चीज़ को जज बहुत गलत तरीके से करते हैं कि अगर आप किसी आदमी को एडमायर कर रहे हो तो आपको उस पर क्रश नहीं है यार, आप उसको एडमायर कर रहे हो उसकी नॉलेज के लिए, उसके स्किल्स के लिए। ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है समझना? हमारे देश में पाकिस्तान से शुरू करके म्यांमार तक और श्रीलंका तक अगर लड़की ने बोल दिया ना कि भैया जी आप बड़े अच्छे हैं, हाँ, तो इसका मतलब देखा crush भाई आपके प्यार में गिर गई। राइट, दैट नॉनसेंस डायलॉग यही होता है हमारे नहीं, यहाँ ऐसा पे। नहीं होता। अगर आप किसी को एडमायर कर रहे हो बीइंग अ वुमेन, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, ये मेरे को बहुत फेस करनी पड़ती है। मैं काफ़ी लोगों को, मुझे अगर उनकी कोई बात you feel you say it. हाँ। You don't stop yourself. नहीं आई एम नॉट स्टॉपिंग माई सेल्फ। हाँ, अभी क्या होता है, हम जब जॉब में हैं, हम जब एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप बहुत सारे नॉलेजेबल लोगों से मिलते हैं, और जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको काफ़ी लोगों की नॉलेज अच्छी लगती है, एंड यू से कि आपकी नॉलेज मुझे पसंद है। हाँ। तो वो आप जब ये फैक्ट बोलते हैं आपकी नॉलेज मुझे पसंद है, तो लोगों के नज़रिए डिफरेंट होते हैं आपको देखने के। आप तो नॉलेज की तारीफ कर रहे थे, सडनली पीपल सेड अरे इसका क्रश होगा। क्यों क्रश होगा? People नहीं, even the person you are appreciating, Yes. he also misunderstands. ही ऑल्सो मिसअंडरस्टैंड्स। क्यों मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो भाई? बट भारत में आप पुरुषों को नहीं दोष दे सकते, महिलाओं का भी यही हाल है। यही है। मैं बताता हूँ कि हमारे ऑफिस में बहुत पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी, तो एक बैच आया था गर्ल्स का जो रिक्रूटमेंट में आया था। तो मेरी आदत, बिकॉज आई कीप ऑन गोइंग टू यूएस एंड यू नो वहाँ पे हे स्वीटहार्ट व्हाट शी डूइंग, Yes. तो मेरे मुंह से निकल गया हे स्वीटहार्ट यू आर लेट। हाँ। उसका इशू बन गया भाई साहब कि ही कॉल्ड मी स्वीटहार्ट। She had taken this thing at She another. had taken this thing, the people in the class also, कि that oh he's calling you sweetheart. तो अब आप क्या करेंगे इसको? कुछ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैंने क्या किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई reduced my interaction with people because I don't like you, I don't stop myself. Exactly, मैं आपको यही बात बताऊँ, हम यही गलती करते हैं। हम इंटरेक्शन क्यों अपना रिड्यूस कर रहे हैं यार लोगों से? जस्ट बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन podcast, right? Now I have individual interaction. अभी क्या है ना कि हम क्यों इंटरेक्शन रिड्यूस करेंगे अपना लोगों से? देयर आर पीपल हु रियली एडमायर अस, हु लव अस। आप क्यों इंटरेक्शन लूज कर रहे हो अपना लोगों के प्रति? ठीक है, एक पर्टिकुलर फेलो है, उसको अक्ल नाम की चीज़ नहीं है कि स्वीट हार्ट कहने पर ही वो बह गई। भाई अजीब है, इतनी सी बात पे क्यों बह रही हो तुम? That's true. बीइंग अ वुमेन, एक वुमेन के अंदर एक प्रेस्टीज होनी चाहिए कि नहीं भाई मैं हर जगह नहीं बह सकती कि मुझे किसी ने स्वीट हार्ट कह दिया लो। नहीं Okay. ऐसा होता है। Now I have some quick questions. Okay, you'll have to answer quickly. Okay. Favorite city? मेरठ। Seriously? अभी भी मेरठ? I'm born into it. क्या बात है भाई? I can't say that thing about my cities. Okay, favorite hero? शाहिद कपूर। अभी भी नहीं, वो अभी भी बहुत यंग है वो। उसकी बीवी उसको बिगाड़ नहीं पाई, मतलब उसकी बॉडी नहीं खराब कर नहीं, पाई। वो भी बहुत अच्छी है। Okay, alright. Favorite female actor or actresses? फीमेल एक्ट्रेस आई गेस माधुरी दीक्षित। अच्छा। आई रियली एडमायर दैट लेडी। अच्छा। फेवरेट विलन? गुलशन ग्रोवर। अरे बाप रे। गुलशन ग्रोवर का डायलॉग मुझे, आई यूज्ड टू डू मिमिक्री ऑफ गुलशन ग्रोवर। बैड मैन
And I really like that dialogue. What about your, how many people do you have working for you right now? 4. 4 people. Okay. And are you the role model for them? I don't know. Okay. I don't know. But They can so really. you're a role model for somebody, you can see that in their eyes. वो feel There होता है. is a boy I know. I am a role model for that boy. ठीक है. और No, मैं you बहुत are a खुश role हूँ. model for a lot of people. Believe me. वो गधे होंगे जो आपको रोल, including your family by the way. नहीं. Because people whomsoever they are judging, misjudging, that's their problem. That's a problem. But you are a role model for sure. भाई आपकी, अगर आप मुझे जज कर रहे हो ना ब्रो, एक मेरी तरह से आप एक एंटरप्रेन्योर बन के तो दिखाओ. बट ये एक फैक्ट होता है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो लोगों ने दिखाया है कि आप एड्स देखोगे तो एड्स में लोग दिखाते हैं कि एक औरत है, वो घर का काम भी कर रही है, वो बाहर का काम भी कर रही है, उसके बहुत सारे हाथ हैं एंड शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग. प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता. वो सिर्फ एड्स में पॉसिबल है. नहीं, जो लड़कियां ऐसा करती हैं, हाँ, वो रोल मॉडल्स एक्चुअली पिक्टोरियली वो रोल मॉडल्स बनती होंगी बच्चा शायद. वो क्या होता है, वो कर तो लेती है, कुछ लड़कियां एक्टिंग कर लेती हैं. हाँ, पर 3-4 साल के बाद वो सब बंद कर देती सब बंद कर देती है. क्योंकि ये ज्यादा दिन का नहीं है ये काम. इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट नॉनसेंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड एग्जैक्टली. ऑफ तो टाइम. वो नॉनसेंस मैंने शुरू से किया ही नहीं. बिल्कुल मैंने क्लैरिटी मैं नहीं कह रहा हूँ ना. आई वाज वेरी क्लियर कि मैं अगर बिजनेस करूंगी तो सॉरी, मैं घर पूरा नहीं संभाल सकती. सो ठीक है, वी हायर्ड पीपल. भारत का जो बॉलीवुड है, ठीक है ना, उसकी नजरों में महिलाओं का यही हाल है कि वो, उनकी बेटियां तो एक नंबर की कमी नहीं है बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन है. हाँ. पर वो साधारण लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो सारे काम भी करे, महान नारी बन के रहे. महान नारी की जो परिभाषा है मेरे हिसाब से ये है कि शी इज एन एंटरप्रेन्योर. यस, एग्जैक्टली. पर हमारे समाज की परिभाषा नहीं, घर का काम भी करती, उनकी बहू तो बड़ी अच्छी है. हाँ, बोलते घर हैं. का काम भी करती है और ये भी करती है. हाँ, हमारे बोलते पता हैं. नहीं कहाँ से बहू आ गई. हाँ, बोलते हैं. मुझे ये बात हमेशा सुनने को मिलती है कि तुम घर का काम कर सकते हो, ऐसी लड़कियां होती हैं जो बैलेंस कर लेती हैं. मैंने कहा वो होती होंगी. You should be like वो होती होंगी. हाँ, मुझे मतलब नहीं है, मैं वैसी नहीं हूँ और मैं वैसा बन नहीं सकती हूँ, मैं बनना भी नहीं चाहती. नहीं चाहिए. क्यों बनूं मैं जैसी हूँ भाई. उसके Exactly. जो वो बंदी है उसको मेरी तरह बन के दिखा. वो नहीं बन सकती. मुझे पता है मेरी तरह भी बनना बहुत मुश्किल है. That's what I'm saying. Ask her to go to Galgotia's college and speak to the VC. बोल उसको, उसकी बहू को. नहीं हो पाएगा. हाँ, खड़े होश उड़ जाएंगे उसके. हाँ, अब बोल रहे हो नहीं वो बहुत अच्छी है. Actually, जैसे हमारे एक भाई यहाँ खड़े हैं, इनकी माताजी ने किसी लड़की को, किसी महिला को देखा और कहा इसकी बहू इतनी अच्छी, भगवान करे ऐसी बहू आ जाए हमारे यहाँ. अच्छा. और वो 4 महीने बहू भाग गई वो लेडी किसी के साथ. अरे हम ट्रेन में ट्रू स्टोरी, निम्नलिखित कथा सत्य है. अरे बाप रे. नॉट इवन इंस्पायर्ड बाय ट्रू, इट्स अ ट्रू स्टोरी. माय गॉड. लड़की भाग गई. वो तब से बेचारे सोच रहे थे कि बताओ मम्मी ने एक लड़की ढूंढी, हुई भाग गई. नहीं, मैं यही एक चीज़ होती है जो हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना होता है कि आप लोगों को जज करना बंद करो, औरतों को जज करना बंद करो. हमारी पूरी सोसाइटी जज करती है. हमारे यहाँ बहुत जो बुरी ब्लैक तरीके पीपल से आते हैं जज उनको करते हब्शी हैं. कहा जाता है. और जो दिन उत्तराखंड वालों की आप तारीफ कर रहे हो, उत्तराखंड में ब्लैक अगर अफ्रीकन बंदा आ गया तो वो हब्शी है. मैंने उत्तराखंड पीपल की तारीफ नहीं करी. अच्छा. डोंट टेक इट रॉन्ग गाइस. मैंने उत्तराखंड कल्चर की तारीफ करी है. I met with Arun Jaitley ji, late Arun Jaitley ji, and we were inside flying the first class. And I've seen that picture. Yeah. Arun Jaitley ji ने मुझे ये कहा था प्लेन में. मैंने कहा my wife is from Uttarakhand. He said, oh, such a rich cultured people. Right. तो ये उन्होंने उस टाइम भी कहा था, such a rich cultured people. Exactly. Because it is. वो कल्चर रिच है. उसको लोग मिसगाइड बहुत ज़्यादा करते हैं. People make fun of them. मैंने कहा ना, मिसगाइड जो करते देवी हैं. देवता हैं उन पे जो होता है, ये होता है भाई, जब तुम पे आएगा तब पता चलेगा. तो मेरे को तो ऐसा ही बोला गया था. जब मैंने अपनी आंखों के सामने चीज़ें होती है देखी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हाँ ठीक है, होता है. 1% ऑफ डाउट की नाटक कर रहा है कोई 1% होता. शुरुआत में. हाँ, इट वाज. अच्छा. इट वाज, बट आई न्यू कि ऐसा होता है. बट हर एक के ऊपर होता है ये ज़रूरी नहीं है. जो देवी देवता होता है, जो दीप्ताना चाहते हैं, वो हर एक के ऊपर नहीं होता है. माय जेठ जी used to say me ये एक इट्स अ काइंड ऑफ अ हिप्नोटिज्म. ये एक हिप्नोटिज्म साउंड होती है जो क्रिएट करते हैं, और लोग अपने आप ऐसा करने लगते हैं. बहुत सारे लोगों के साथ सिर्फ इसीलिए होता है कि वो एक हिप्नोटिज्म में आ जाते हैं, और कईयों के पे रियलिटी में होता है. तो जिन पे रियलिटी में होता है वो मिसगाइड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल, जो उसको एज अ नाटक क्रिएट करने लग जाते हैं. तो
वही है, एवरीथिंग हैज़ अ प्रोज एंड कॉन्स। तो पर मैं उत्तराखंड में जाता हूँ और जब वो दीप्ता नचाने वाला वो बजता है, उनका म्यूजिक बजाते हैं, it's आई फील लाइक लीविंग माय बॉडी अलोन एंड डांस। हाँ, तो देखो दैट्स काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म इट इज। And it's not, it's, I don't have a dipta or something. हाँ, तो nothing. पर आप हिप्नोटाइज I तो feel वही like, रहे हो you ना, know, leaving my body alone वो and साउंड dancing. इतनी Yeah, ज़्यादा yeah. सूदिंग होती है, इतनी ज़्यादा मेस्मराइजिंग होती है कि आप उसमें खो जाते हैं। एंड व्हेन यू सी ना, आई फील लाइक कि लीविंग माई बॉडी, तो आपने अपनी बॉडी छोड़ी तो आप नाचना भी शुरू कर सकते हैं कभी क्या होता है भी। कि वो आपकी आत्मा जो है वो नाचना चाहती है हाँ, उस पे। exactly. आपका शरीर नाचे नाचे, आपकी आत्मा अपने आप को नाचना चाहती है। जैसे सारे गार्ड्स डाउन करके, हाँ। यू डोंट वांट टू केयर कि कौन देख रहा है, कौन क्या जज कर रहा है, यू वांट टू जस्ट डांस। तो ये वो एक मेस्मराइजिंग साउंड होती है जिसमें आपकी आत्मा नाचना चाहती है, तो कहीं की बस आत्मा नाचती होगी, कहीं की सच में पर मैं इसलिए नाचती नाचता हूँ कि कई लोग बोलेंगे बताओ पता नहीं कौन सा देवता आ गया इसको। इसलिए मत नाचना नहीं, मुझे तो बोला गया मेरी दादी सास द्वारा कि भाई मैं जाऊंगी तो तुझ पे ही आएगा। एंड आई वाज लाइक मैं आने नहीं दूंगी, मरने के बाद भी तो नहीं छोड़ेगी मुझे। मैं आने नहीं दूंगी, मैं आने की ही नहीं उस साउंड में। ठीक है। What about your suggestions, your advices to the girls who are studying engineering college में पढ़ रही हैं, 10वीं में है, 12वीं में? अपने आप को सिर्फ एक दायरे में मत बांधो, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस मत करो। एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी एक ऐसी चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी जिसमें आप एक्सपर्टीज़ कर जाओगे। और बहुत सारी लड़कियां ये गलती करती हैं कि वो जैसे ना बकरी के पीछे मैं करके चलती है, तो वो जैसे सामने वाला दोस्त कर रहा है वैसा ही कर रही हैं। और अगर आप में बिजनेस स्किल्स है, एक्सप्लोर योरसेल्फ। आज की डेट में मुझे एक सबसे गंदा कल्चर लगता है बीटेक चाय वाला। अच्छा, MBA चाय वाली। MBA चाय वाली। Why are you doing this? They're selling their degree again. They're selling the degree and that too in a very wrong way. आप उस डिग्री की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरी पत्नी ने क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया है, तो जब उनका वी गॉट अ कॉल फ्रॉम एन इन्वेस्टर फ्रॉम मिंत्रा एंड द पर्सन वांटेड टू नो कि हम IIM-IT से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। It was very important for that person, for us to tell him that yeah, we are IIT and IIM educated, and he would never even verify that. We could have simply lied to him. That is the problem. लोग आपको ब्रांड नेम्स पे जज करते हैं। आप क्यों जज? ठीक है, IIT के बच्चा इंटेलिजेंट होगा, IIM का बच्चा इंटेलिजेंट होगा, मेरे लिए काम करते हैं, आपके लिए काम कर रहा होगा। तो वो आपकी स्किल्स है ना कि आप उसमें किस तरीके से अपने आप को ऊपर ला रहे हैं। और सच से अच्छी बात यह है कि मेरे लिए भी एक IITian काम करता है। I know. See, मेरा ये कहना है कि instead of, और there are some of the kids जो जिनका IIT में सिलेक्शन नहीं होता, वो सुसाइड कर लेते हैं। They never checked what they could have been. भाई वो पेरेंट्स की गलती है जिनके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 200% पेरेंट्स की गलती है। वो बच्चे की गलती से ज़्यादा, क्योंकि वो तो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है ना। 100% पेरेंट की गलती है। भाई तुम उसको क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हो? What are your expectation from your daughter? No expectation. शेर बन जा, जो मर्जी हो वो कर, जो मर्जी है वो कर, जंगल चली जा, जो करना है। live with the wild animals. I don't care. जो मर्जी, if that makes you happy, do it. नहीं, as far as you are safe. हाँ, your daughter will come back as a queen of the jungle. That's the problem, you know. उसके साथ ये है चीज़ कि हाँ भाई नहीं, मुझे I want to rule the things, मेरे हिसाब से चलो। ये अभी घर में भी उसका रहता है कि हाँ अपने दोनों भाइयों को भी। But don't you think that you should expect something from the daughter? मैं एक बात बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैं उससे सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन रखती हूँ फॉर राइट नाउ, फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि जो वो पढ़ रही है उसको समझ में आना चाहिए। आई डोंट, भले नंबर ना मिले, नहीं, हाँ, उसको समझ में आना चाहिए कि वो क्या पढ़ रही है। और ये उसके साथ है, उसे समझ में आ रहा है पर उसको नंबर नहीं मिल रहे हैं। That's true. क्योंकि वो टीचर्स की एक अलग लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है बच्चे के साथ, और ये इतनी एक्सप्रेशंस वाली शायद नहीं होती अपनी पढ़ाई में कि हाँ ठीक है उसको इतने नंबर्स मिले। और मैं अपने काम की उसको पूरी नॉलेज दूंगी। Thank God, yes. मैं उसको 100% उसको ना पीपल स्किल चाहिए। हाँ, लोग पीपल स्किल पे क्यों नहीं फोकस करते? बिकॉज पीपल स्किल विल अल्टीमेटली सी, इफ यू इवन इफ यूर IIM से MBA कर लिया आपने, अल्टीमेटली यू बिकम वाइस प्रेसिडेंट फॉर सम प्लेस, राइट? पीपल स्किल यार, तेरे को टीम मिलेगी, पीपल स्किल ही तो चाहिए वहाँ पे, और क्या चाहिए तो जिंदगी आपको में? मैनेज करना आना चाहिए। That's what I'm saying. आपको लोगों से काम लेना आना चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज ढूंढ के
उनसे वो काम वेंडर कैसे लेना है, ये मैनेजमेंट, बहुत क्लाइंट important है। मैनेजमेंट, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? कि वेंडर मैनेजमेंट, क्लाइंट हर मैनेजमेंट, लोगों पर्सन से की बात एक अलग कैसे करनी पर्सनालिटी है। होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तभी आपको सामने वाले की पर्सनालिटी समझ में आएगी। आप बिजनेस करके भी आप लोगों की पर्सनालिटी को इजीली जज कर पाते थोड़ा हैं। टाइम लगता है, थोड़ा पर सा हो लगता जाता है, बट अगर आप अपना ब्रेन पूरा यूज़ कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा कि ये सामने वाला इस तरीके से मेरी बात मानेगा और इस तरीके से नहीं मानेगा। एंड यू हैव टू बी वेरी स्वीट। वो कहते हैं मुंह में शुगर रख के बात करो, वो वाली। बट यू नो, आई मीन सी, देयर आर ऑलवेज पीपल, नए बच्चों की बात करें, देयर आर ऑलवेज पीपल यू विल नॉट अंडरस्टैंड, इग्नोर देम। ट्राई एंड मीट विद पीपल जिनको आप समझ सकते हो, उनको समझो, क्योंकि मैक्सिमम जो दुनिया है 1% ऐसे हैं जो विल नॉट अंडरस्टैंड देम, राइट? बट 99% आप समझ जाओगे। हाँ। सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे होते हैं। और इनफैक्ट एवरी अनदर पर्सन, बहुत सारे लोगों का नेचर एक दूसरे से मिलता जुलता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका नेचर, वो लोग आपस में कभी नहीं मिले होंगे पर उनका नेचर बहुत मिलता है। यू कुड रिलेट। हाँ हाँ, इजीली रिलेट कर लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है इसको मैं यहाँ तक लटका सकती हूँ, यहाँ तक मुझे काम करके इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज ठीक है। बिकॉज वर्क प्रेशर रहता है तो चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे साथ कि हम लोग चीज़ों को। बट एक चीज जो विच आई रियली एडमायर अबाउट यू इज दैट यू डिड नॉट गेट इनटू द रैट रेस कि मेरे को नंबर 1 बनना है, या मेरे को 10 दुकानें चालू करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को प्रैक्टिकली भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। आपको पता होता है कि आप कितना कर सकते हैं, ठीक है ना? आप जितना कर रहे हैं आप उतने में ही बहुत अच्छा करेंगे तो आप सेटिस्फाइड हैं। और मैं अपना बिजनेस सेटिस्फैक्टरी लेवल पे करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर से चीज़ें पकड़ के और उनको क्योस नहीं बनाना चाहती। तो मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, बट वो बहुत अच्छे क्लाइंट्स। उनके साथ काम करना अच्छा लगता है, बिजनेस स्टेबल चलता है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो पैसे नहीं देते हैं टाइम पे but the problem with rat race is that even if you win you're still a rat. It's better to stand in a corner and enjoy the entire show and do your own work. चुपचाप करते रहो, चुपचाप have a fun of your life. तो वो एक important। You were talking about Sanatan Dharma. Please tell me what are you, because you suddenly you told me that in current 4-5 years you have a different thought process altogether, which is mature thought process of yours. Please tell me. I really believe that being a Hindu, हमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में है, ठीक है ना? और वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम उन्हें पढ़ेंगे, और हम उन्हें पढ़ नहीं रहे हैं। और मैंने उन्हें पढ़ना बंद कर दिया था। मैं पहले कंटिन्यूअसली एवरी डे आई यूज्ड टू रीड दैट दुर्गा कवच एंड शिव चालीसा, एंड सडनली व्हेन आई गॉट मैरिड शायद मुझे अंदर से ऐसा लगा कि भाई अब मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने थोड़ा पूजा पाठ करना कम कर दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग एन हिंदू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह उठे या आप जिस समय भी उठे, 11 बजे उठे या 12 बजे उठे, आप उस समय पाठ पूजा जरूर करेंगे। आप चाहे 2 मिनट्स के लिए करें, लेकिन आप करेंगे। आप करेंगे तो आपको रियलाइज होगा दैट यस योर हनुमान जी इज लिटरली स्टैंडिंग नियर यू। आई रियली बिलीव इन हनुमान जी। तो उन्होंने, अगर वो आपके साथ खड़े हैं तो आप बहुत सारी चीजें इजीली कर सकते हैं, और वो आपको कुछ गलत करने नहीं देंगे। जब तक आप अपने ग्रंथ पढ़ रहे हैं या फिर आप अपने वेदिक वेद पढ़ रहे हैं, आपको ये पता चलता रहेगा क्या सही है क्या गलत है। तो आप अल्टीमेटली आप एक बुराई से या फिर एक बुरा करने से आप बचे रहेंगे, क्योंकि आपको एक फियर फैक्टर रहेगा कि नहीं भैया माय भगवान जी स्टैंडिंग नियर मी, वो देख लेंगे, वो लठ मारेंगे, ऑलवेज स्टैंडिंग नियर अस। तो अगर वो आपके साथ हैं तो आप गलत करने से पहले 2 बार सोचोगे, आपको पता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। अगर आप अपने ग्रंथ कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि यार वो आपके साथ है, तो आप में डर कम होगा। आप कुछ करते टाइम आप ये सेकंड थॉट नहीं लोगे कि इसमें मेरा अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि आपको पता होगा आप कुछ कर रहे हैं तो मतलब आपका परमात्मा आपके साथ खड़ा है, वो आपको करने दे रहा है ये सब चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सनातन धर्म बेसिकली हमें यही सब चीज़ें सिखाता है कि पॉजिटिविटी जो है वो हमें हमारे धर्म से ही मिलती है। बाकी सारे तो रिलीजन्स होंगे, लेकिन जो एक पॉजिटिव वाइब है वो हमारे धर्म में ही है। ये बाकी रिलीजन का मतलब होता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। रिलीजन मतलब हुआ कि कोई भी चीज जिसे आपको किसी के द्वारा कहा गया कि करते रहो, ये करते रहो, राइट। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, यस एग्जैक्टली, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, राइट? नॉट बिकॉज आई एम आस्किंग यू टू डू, राइट।
जैसे ड्यूटी का मतलब हुआ, हमारे कहते हैं ना कि कुएं खुदवा दो धर्म का काम है। इसका मतलब वो नहीं कहा गया कि हमारे एक बुक में कहीं नहीं लिखा है कुएं खुदवाने से आप स्वर्ग जाओगे, वैसा कुछ नहीं। कुएं खुदवा दो धर्म का काम है ये अच्छा होगा। हाँ, इट्स योर ड्यूटी। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप जब आप अपने धर्म पे हैं, आप अपने सनातन धर्म पर हैं, आप अच्छा करते हैं, आप ऑटोमेटिकली करते हैं। आप किसी के साथ बुरा करने से पहले सोचते हैं, और दिस इज मेन पॉइंट कि आप बुरा करने से पहले या बुरा सोचने से पहले आप सोचो, और वो सोचने के लिए मजबूर आपको सिर्फ आपका सनातन धर्म कर सकता है। यहाँ तक कि पत्नी को भी धर्म पत्नी कहते हैं हम। वी डोंट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, कि पति पत्नी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हमारी धर्म पत्नी है, मतलब उसके लिए ड्यूटीज हैं। बाकी सारे रिलीजन्स में ऐसा होता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। इधर यू गो टू चर्च और यू गो टू दिस निकाह, they will also sign something eventually to get into the things। और तो ये हमारा तो सिर्फ इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें आपको कुछ साइन करने की ज़रूरत नहीं है पति पत्नी बनने के लिए। यू विल जस्ट प्रीच अग्नि देवता और आपकी शादी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गढ़वाली धर्म में तो और भी ज़्यादा अच्छा है, आप जिस समय आपकी शादी होती है उसके बाद दे कंसिडर यू एज विष्णु एंड माता लक्ष्मी, और वो वहाँ पर आपके पैर छूते हैं सारे आके। तो हमारा धर्म का जो लेवल है वो बहुत अलग लेवल ऑफ धर्म है, ये कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। ये जो लोग गलती करते हैं ना कंपेयर करने की, ये बहुत बेवकूफ़ों वाली बात है, इसको कंपेयर करना ही नहीं। Which political party you support? For now current of course BJP। अच्छा, of course BJP। अच्छा, because nearby candidate कोई दिखता नहीं है। अच्छा, ऐसा जो इतनी राहुल गांधी is very handsome। I don't want to comment on that boy, that particular little boy। Okay, all right, so तो बहुत अच्छा लगा हमसे बात करके। जो इस देश में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स वैसे ही बहुत कम है, तो जो प्रियंका जी जो काम कर रही हैं इस काम को, और इनको जितना अधिक से अधिक सपोर्ट मिलेगा उतने ही और फीमेल एंटरप्रेन्योर इनका एग्जाम्पल देके और लोग बनेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग भी देख रहे हैं, प्लीज सपोर्ट women around you। They don't need your support actually, but do not misguide them। अगर आप माता पिता हैं तो उनको दबाइए मत, उनको बोलिए अपनी मर्जी से काम कर। अगर वो कर लेंगी तो फिर you will also see your daughter sitting here। Good for them, good for us। Yes, absolutely। Thank you very much that you came to my show, and do not subscribe, do not like, and don't watch this show।